दोस्तों जानते हैं फिल्म मोहब्बतें के बारे में, जो कि 2000 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही, जिसको कि लिखा और डायरेक्ट करा था आदित्य चोपड़ा ने और साथ ही साथ प्रोडक्शन करा था यश चोपड़ा ने अंडर द बैनर ऑफ यश राज फिल्म्स। फिल्म की स्टारिंग में रहे थे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय, और साथ में उदय चोपड़ा, शमिता शेट्टी, जुगल हंसराज, किम शर्मा, जिमी शेरगिल और प्रीति जानी ज्ञानी, जिसमें कि उदय चोपड़ा का फिल्म से डेब्यू करा गया था एरा में। पिक्चर जो कि बेस रहा था एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल ऑफ गुरुकुल कॉलेज का, जिनका रोल निभाया था अमिताभ बच्चन ने, दिखाई दिए थे एज नारायण, और उनकी बेटी जो की थी मेघा, उनका रोल निभाया था ऐश्वर्या राय ने, जो कि पिक्चर में कमिट कर लेती है सुसाइड बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप अपोजिशन, जिसमें कि उनके फादर उनके रिलेशनशिप के अपोजिट होते हैं, जो कि उनका रिलेशनशिप था राज के साथ, यानी कि शाहरुख खान के साथ, जो कि सेम कॉलेज में म्यूज़िक टीचर रहे हैं। पिक्चर बेसिकली प्लान करी गई थी आदित्य चोपड़ा की डायरेक्टोरियल डेब्यू, बट रिलीज हुई थी एज अ सेकेंड फिल्म। फर्स्ट फिल्म कंसिडर करी गई थी उनकी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगी 1995 में, और प्रोडक्शन रहा था पिक्चर का ओवर 100 मिलियन का। प्रिंसिपल फोटोग्राफी जो कि मोहब्बतें की थी वो करी गई थी यूके में, और जिसको करा था वो थे मनमोहन सिंह। हालांकि पिक्चर का डेब्यू जो हुआ था वो 2000 में हुआ था, लेकिन पिक्चर की शूटिंग चली थी, स्टार्ट हुई थी 1999 अक्टूबर से लेकर 2000 के बीच, जिसमें कि सुमित्रा रॉय और करण जौहर ने सेट बिल्ड करा था और डिज़ाइन भी करे थे कॉस्ट्यूम्स, और कंपोज करा था म्यूजिक आनंद बख्शी ने, लिरिक्स लिखे थे, कंपोजिशन करा था जतिन ललित ने। ऑफिशियली रिलीज करी गई थी पिक्चर 27 अक्टूबर 2000 में, और काफ़ी ज़्यादा क्लेम रिसीव करा था पिक्चर ने। ग्रॉस की बात करें टोटल तो वो रहा था 900 मिलियन, और पिक्चर डिक्लेयर हुई थी एज कमर्शियल सक्सेस, और साथ ही साथ हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी रही थी उस ईयर की। पिक्चर ने 4 ट्रॉफीज भी विन करी थी एट 46 फिल्म फेयर अवार्ड्स, इंक्लूडिंग बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स, जो कि अवार्ड विनिंग रहे थे शाहरुख खान। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस में रहे थे अमिताभ बच्चन, जिन्होंने रिसीव करे थे 8 बॉलीवुड मूवी अवार्ड्स, हालांकि फिल्म के रहे थे ओवरऑल, और 4 इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स, और साथ ही में एक स्क्रीन अवार्ड भी विन करा है पिक्चर ने। चलिए जानते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड फैक्ट्स। पिक्चर का प्रोडक्शन जो कि था रोमांटिक और म्यूजिकल, जो थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 में। हालांकि कॉन्सेप्ट दोनों का सिमिलर रहा था, बट एज ए फर्स्ट कंसिडर करा गया था रोमांटिक म्यूजिकल, तो वो रही थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगी, और जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी रही है, और काफ़ी लंबे टाइम तक इंडियन सिनेमा पर चली है, और कंसिडर करा गया हिस्ट्री के तौर पे, एंड स्टार्टेड टू राइट मोहब्बतें टू मेक हिज डायरेक्टोरियल डेब्यू। चोपड़ा लेफ्ट मोहब्बतें सब्जेक्ट मैटर was too mature, making DDLJ his first film as a director and मोहब्बतें his second film. वो चाहते थे कि जो उनकी नेक्स्ट फिल्म है उसका जो थीम है वो थोड़ा डिफरेंट हो, और जो कि कंसीव करा था मोहब्बतें ने एज अ थ्रिलर, बट चेंज हिज माइंड एंड डिसाइडेड टू मेक अनदर रोमांटिक फिल्म। He stated, I realized that there is something in the story that keeps drawing me to it. So one day I just shut up my thriller file and casually picked up my Mohabbatein file. That one simple action decided my second film for me.
हालांकि डिसाइड तो रहा था कि जो उनकी सेकंड फिल्म आएगी यानी कि आदित्य चोपड़ा की, वो थोड़ी थ्रिलर रहेगी। बट आफ्टर हिज फर्स्ट फिल्म जो कि DDLJ रही थी, उन्होंने उसके बाद अपना माइंड चेंज करा और सेटअप करा। और जो यानी कि उन्होंने सेकंड फिल्म निकाली, वो सेम यानी कि सेम थीम के साथ, जो कि थी रोमांटिक थीम के साथ फिल्म बनाई मोहब्बतें। आदित्य चोपड़ा स्टार्टेड टू राइट मोहब्बतें आफ्टर द रिलीज, जो कि थी दिल तो पागल है। और वो चाहते थे कि बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक स्टोरी हो मोहब्बतें की। अकॉर्डिंग टू इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदी सिनेमा, पिक्चर इंस्पायरिंग रही थी 1989 की अमेरिकन कमिंग ऑफ एज ड्रामा डेड पोएट सोसाइटी से इंस्पायर ऑफ होके उन्होंने ये फिल्म बनाई है। After then, Chopra narrated Mohabbatein to his father Yash Chopra, and he was impressed by it. The latter also produced the film under his banner Yash Raj Films। और स्क्रीन इंटरव्यू में मेंशन करा था, डिस्क्राइब करा था यश चोपड़ा ने पिक्चर को एज अ मॉडर्न फिल्म और एज अ टुडेज यानी कि आजकल के एरा के अकॉर्डिंग एंटरटेनमेंट, जो कि सारे ही एज ग्रुप पे बेस्ड होगा। यानी कि हर एरा का, हर एज ग्रुप का बंदा पिक्चर को देख के एंजॉय कर सकता है। और साथ ही साथ मेंशन करा था ऑनर ऑफ इंडियन ट्रेडिशंस एंड देयर वैल्यूज, एडिंग on the whole, Aditya has made an honest film, honest to God and honest to audience who was us so much। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रेस करा है ऑडियंसेस को और ऑनर दिया था ट्रेडिशन को, वैल्यूज़ को, जो कि उसमें एडअप रहा था मूवी में। प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ था जून 1999 में यशराज फिल्म की वेबसाइट पर। हालांकि पिक्चर की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी थी वो हैंड ओवर कर दी गई थी मनमोहन सिंह को और स्टार्टअप हुई थी अक्टूबर 1999 में, जो कि प्लेस हुई यूके में। करण जौहर ने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करी थी अमिताभ बच्चन के लिए, और यानी कि शाहरुख खान के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करी थी मनीष मल्होत्रा ने, और ऐश्वर्या राय के लिए भी मनीष मल्होत्रा ने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करी थी। पिक्चर के लिए कोरियोग्राफर रही थी फराह खान, और शर्मिष्ठा रॉय एक फ्रीक्वेंट कोलैबोरेटर रही थी यश राज फिल्म के साथ, जिन्होंने सर्व करा था अपना कंट्रीब्यूशन एज आर्ट डायरेक्टर। When asked by Shilpa Bharatan Iyer of Reddit.com, she described learning experience. She used many stones of Narayan's office sets and went to Lohar Chawl to buy several additional properties, and said good rapport with Aditya Chopra and that the film's production gave her many challenges. Look, एवरी डे आई पुट अप टू हाउसेस, यानी कि जो सेट डिज़ाइनर थी उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन दिखाई थी पिक्चर में। काफ़ी अलग अलग एरर से स्टोन्स लेकर आई थी पिक्चर के सेटअप के लिए। स्पेशली जो प्रिंसिपल का ऑफिस था उसे एक बहुत ही अलग सा चैलेंजिंग लुक भी उन्होंने दिया था। अपने आप को एक चैलेंज के तौर पे उन्होंने वो रूम बनाया था, यानी कि ऑफिस बनाया था, डिज़ाइन करा था। चलिए जानते हैं मूवी के एक्लॉट्स के बारे में। हालांकि पिक्चर काफ़ी लंबे समय तक रही है ऑडियंसेस के बीच, काफ़ी नॉमिनेटेड भी हुई है, लेकिन साथ ही साथ अवार्ड विनिंग भी रही है। तो चलिए जानेंगे। नॉमिनेटेड हुई थी बेस्ट फिल्म के लिए, बेस्ट डायरेक्टर के लिए नॉमिनेटेड किए गए थे आदित्य चोपड़ा, बेस्ट एक्टर में शाहरुख खान, कॉमेडियन में अनुपम खेर, बेस्ट मेल डेब्यू उदय चोपड़ा, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए जतिन ललित, बेस्ट लिरिसिस्ट के लिए आनंद बख्शी, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के लिए करण जौहर, मनीष मल्होत्रा, सिनेमाटोग्राफी के लिए मनमोहन सिंह, और बेस्ट फिल्म के लिए मोहब्बतें। सेम एज अवार्ड विनिंग रहे थे फिल्म फेयर में भी। ओवरऑल की बात करी जाए तो बॉलीवुड मूवी अवार्ड
Filmfare Awards, International Indian Film Academy Awards, Century Viewers Choice Movie Awards, स्क्रीन अवार्ड्स और जी सिने अवार्ड्स जैसे उन्होंने अवार्ड विन भी करे हैं तो साथ ही साथ नॉमिनेशन में भी रहे हैं। दोस्तों अगर बात करी जाए पिक्चर के साउंड ट्रैक की और पिक्चर में कौन कौन से गाने रहे, कौन कौन से फेमस रहे और साथ ही साथ हिट रहे हैं बॉलीवुड एरा में, तो वो रही है हमको हमी से चुरा लो, जिसके सिंगर रहे लता मंगेशकर, उदित नारायण। चलते चलते के सिंगर रहे थे ईशान, मनमोहन शेट्टी, प्रीथा मजुमदार, श्वेता पंडित, सोनाली उद्धव। पैरों में बंधन है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा था, तो उसके सिंगर रहे थे ईशान, मनोहर शेट्टी, प्रीता मजुमदार, श्वेता पंडित और उद्धव सोनाली। आंखें खुली के सिंगर्स रहे ईशान, लता मंगेशकर, मनोहर शेट्टी, प्रीता मजुमदार, शाहरुख खान, श्वेता पंडित, सोनाली उद्धव और उदित नारायण। सोनी सोनी के सिंगर रहे थे ईशान, जसविंदर नरूला, पंडित, सोनाली। जिंदा रहती है मोहब्बतें की सिंगर रही लता मंगेशकर। हालांकि पिक्चर में एज अ सिंगर काफ़ी सिंगर्स का डेब्यू रहा, जैसे कि रहे थे ईशान, मनोहर शेट्टी, प्रीता मजुमदार, श्वेता पंडित, सोनाली उद्धव। और rediff.com की तरफ से कमेंट भी आया था, उन्होंने टाइटल करा था कि जो कि आइडिया है फ्रेश वॉइस का, न्यू कमर का, उसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है साउंड फ्रेश के लिए। और एज़ पर द एक्सपीरियंस ऑफ जतिन ललित, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी रही है वॉइस को लेकर जो कि सूट करे, और जो बेसिकली वॉइस प्रोवाइड करी गई थी वो थी लता मंगेशकर जी की, उदित नारायण की, शाहरुख खान, जसविंदर नरूला की वोकल्स प्रोवाइड करी गई थी। फिल्म का जो साउंड ट्रैक एल्बम था जो कि 7 ओरिजिनल सॉन्ग्स थे, जिसमें कि 2 बैकग्राउंड स्कोरिंग में थे, रिलीज करे गए थे अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, और साथ ही साथ एडवांस में अर्न कर लिया था 75 मिलियंस। दोस्तों कहीं ना कहीं पिक्चर की जो हिट होने का कारण है वो मूवी का स्टोरी लाइन रहा है। जिस तरीके से थीम को लिया गया था, मोहब्बतें, रोमांस, म्यूज़िक, ड्रामा, जो कि काफ़ी अच्छे से डिपिक्ट करा गया है। कैसे टीनेजर यानी कि स्कूल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उसके बावजूद भी टीनेजर्स एक दूसरे के लिए फील करने लगते हैं, रोमांटिक रिलेशन आ जाता है कहीं ना कहीं, तो उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से डिपिक्ट करा गया है। और एज़ पर द रूल्स जो कि कॉलेजेस के होते हैं उनको अनफॉलो करते हुए जो कि एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल का नेचर होता है, सारे ही फैक्टर्स काफ़ी अच्छे से दिखाए गए हैं। और एट लास्ट जो कि टीचर रहे, म्यूज़िक टीचर, जो कि एक आइकॉन की तरह दिखाए गए हैं फिल्म में, तो वो एट लास्ट सक्सेसफुल हो जाते हैं एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल की नेचर को चेंज करने के लिए, उन्हें यूथ के अकॉर्डिंग अडाप्टेशन करने के लिए कि एज़ पर रूल्स और एज़ पर द जनरेशन सेम रूल्स फॉलो नहीं किए जा सकते, अपडेशन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इन सारे ही फैक्टर्स को काफ़ी अच्छे से निभाया है हर एक किरदार ने फिल्म में। साथ ही साथ पिक्चर जो है वो म्यूज़िक के मामले में भी, यानी कि म्यूज़िक के एरा में भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही। और साथ ही साथ कुछ पोर्शंस में कॉमेडी भी ऐसी रखी गई थी जो कि फ़िल्म को काफ़ी सूट भी कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं कंसिडर करा गया था फिल्म में कॉमेडी के सीन्स को लेकर, पॉइंट्स भी पिकअप करे गए थे कि उनके
अडेप्टेशन होना चाहिए था फिल्म में कॉमेडी सीन का या फिर नहीं। तो इन सब का रिव्यू रखा गया था। इन सब के बावजूद भी पिक्चर काफ़ी ज़्यादा पसंद। दोस्तों जानते हैं फिल्म मोहब्बतें के बारे में, जो कि 2000 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही, जिसको कि लिखा और डायरेक्ट करा था आदित्य चोपड़ा ने, और साथ ही साथ प्रोडक्शन करा था यश चोपड़ा ने अंडर द बैनर ऑफ यश राज फिल्म्स। फिल्म की स्टारिंग में रहे थे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय, और साथ में उदय चोपड़ा, शमिता शेट्टी, जुगल हंसराज, किम शर्मा, जिमी शेरगिल और प्रीति जानी ज्ञानी, जिसमें कि उदय चोपड़ा का फिल्म से डेब्यू करा गया था एरा में। पिक्चर जो कि बेस रहा था एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल ऑफ गुरुकुल कॉलेज का, जिनका रोल निभाया था अमिताभ बच्चन ने, दिखाई दिए थे एज नारायण, और उनकी बेटी जो की थी मेघा, उनका रोल निभाया था ऐश्वर्या राय ने, जो कि पिक्चर में कमिट कर लेती है सुसाइड बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप अपोजिशन, जिसमें कि उनके फादर उनके रिलेशनशिप के अपोजिट होते हैं, जो कि उनका रिलेशनशिप था राज के साथ, यानी कि शाहरुख खान के साथ, जो कि सेम कॉलेज में म्यूज़िक टीचर रहे हैं। पिक्चर बेसिकली प्लान करी गई थी आदित्य चोपड़ा की डायरेक्टोरियल डेब्यू, बट रिलीज हुई थी एज अ सेकेंड फिल्म। फर्स्ट फिल्म कंसिडर करी गई थी उनकी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगी 1995 में, और प्रोडक्शन रहा था पिक्चर का ओवर 100 मिलियन का। प्रिंसिपल फोटोग्राफी जो कि मोहब्बतें की थी वो करी गई थी यूके में, और जिसको करा था वो थे मनमोहन सिंह। हालांकि पिक्चर का डेब्यू जो हुआ था वो 2000 में हुआ था, लेकिन पिक्चर की शूटिंग चली थी, स्टार्ट हुई थी 1999 अक्टूबर से लेकर 2000 के बीच, जिसमें कि सुमित्रा रॉय और करण जौहर ने सेट बिल्ड करा था और डिज़ाइन भी करे थे कॉस्ट्यूम्स, और कंपोज करा था म्यूज़िक आनंद बख्शी ने, लिरिक्स लिखे थे, कंपोजिशन करा था जतिन ललित ने। ऑफिशियली रिलीज़ करी गई थी पिक्चर 27 अक्टूबर 2000 में, और काफ़ी ज़्यादा क्लेम रिसीव करा था पिक्चर ने। ग्रॉस की बात करें टोटल तो वो रहा था 900 मिलियन, और पिक्चर डिक्लेयर हुई थी एज कमर्शियल सक्सेस, और साथ ही साथ हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी रही थी उस ईयर की। पिक्चर ने 4 ट्रॉफीज भी विन करी थी एट 46 फिल्म फेयर अवार्ड्स, इंक्लूडिंग बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स, जो कि अवार्ड विनिंग रहे थे शाहरुख खान। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस में रहे थे अमिताभ बच्चन, जिन्होंने रिसीव करे थे 8 बॉलीवुड मूवी अवार्ड्स, हालांकि फिल्म के रहे थे ओवरऑल, और 4 इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स, और साथ ही में एक स्क्रीन अवार्ड भी विन करा है पिक्चर ने। चलिए जानते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड फैक्ट्स। पिक्चर का प्रोडक्शन जो कि था रोमांटिक और म्यूजिकल, जो थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 में। हालांकि कॉन्सेप्ट दोनों का सिमिलर रहा था, बट एज ए फर्स्ट कंसिडर करा गया था रोमांटिक म्यूजिकल, तो वो रही थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगी, और जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी रही है, और काफ़ी लंबे टाइम तक इंडियन सिनेमा पर चली है, और कंसिडर करा गया हिस्ट्री के तौर पे, एंड स्टार्टेड टू राइट मोहब्बतें टू मेक हिज डायरेक्टोरियल डेब्यू। चोपड़ा लेफ्ट मोहब्बतें सब्जेक्ट मैटर was too mature, making DDLJ his first film as a director and Mohabbatein his second film. वो चाहते थे कि जो उनकी नेक्स्ट फिल्म है उसका जो थीम है वो थोड़ा डिफरेंट हो, और जो कि कंसीव करा था मोहब्बतें ने एज अ थ्रिलर, बट चेंज हिज माइंड एंड डिसाइडेड to make another romantic film. He stated, I realized that there is something in the story that keeps drawing me to it.
So one day I just shut up my thriller file and casually picked up my Mohabbatein file. That one simple action decided my second film for me. हालांकि डिसाइड तो रहा था कि जो उनकी सेकंड फिल्म आएगी यानी कि आदित्य चोपड़ा की, वो थोड़ी थ्रिलर रहेगी। बट आफ्टर हिज फर्स्ट फिल्म जो कि DDLJ रही थी, उन्होंने उसके बाद अपना माइंड चेंज करा और सेटअप करा। और जो यानी कि उन्होंने सेकंड फिल्म निकाली, वो सेम यानी कि सेम थीम के साथ, जो कि थी रोमांटिक थीम के साथ फिल्म बनाई मोहब्बतें। आदित्य चोपड़ा स्टार्टेड टू राइट मोहब्बतें आफ्टर द रिलीज, जो कि थी दिल तो पागल है। और वो चाहते थे कि बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक स्टोरी हो मोहब्बतें की। अकॉर्डिंग टू इंसाइक्लोपीडिया हिंदी सिनेमा, पिक्चर इंस्पायरिंग रही थी 1989 की अमेरिकन कमिंग ऑफ एज ड्रामा डेड पोएट सोसाइटी से इंस्पायर ऑफ होके उन्होंने ये फिल्म बनाई है। After then, Chopra narrated Mohabbatein to his father Yash Chopra, and he was impressed by it. The latter also produced the film under his banner Yash Raj Films। और स्क्रीन इंटरव्यू में मेंशन करा था, डिस्क्राइब करा था यश चोपड़ा ने पिक्चर को एज अ मॉडर्न फिल्म और एज अ टुडेज यानी कि आजकल के एरा के अकॉर्डिंग एंटरटेनमेंट, जो कि सारे ही एज ग्रुप पे बेस्ड होगा। यानी कि हर एरा का, हर एज ग्रुप का बंदा पिक्चर को देख के एंजॉय कर सकता है। और साथ ही साथ मेंशन कर रहा था ऑनर ऑफ इंडियन ट्रेडिशंस एंड देयर वैल्यूज, एडिंग on the whole, Aditya has made an honest film, honest to God and honest to audience who was us so much। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रेस करा है ऑडियंसेस को और ऑनर दिया था ट्रेडिशन को, वैल्यूज़ को, जो कि उसमें एडअप रहा था मूवी में। प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ था जून 1999 में यशराज फिल्म की वेबसाइट पर। हालांकि पिक्चर की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी थी वो हैंड ओवर कर दी गई थी मनमोहन सिंह को और स्टार्टअप हुई थी अक्टूबर 1999 में, जो कि प्लेस हुई यूके में। करण जौहर ने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करी थी अमिताभ बच्चन के लिए, और यानी कि शाहरुख खान के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करी थी मनीष मल्होत्रा ने, और ऐश्वर्या राय के लिए भी मनीष मल्होत्रा ने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करी थी। पिक्चर के लिए कोरियोग्राफर रही थी फराह खान, और शर्मिष्ठा रॉय एक फ्रीक्वेंट कोलैबोरेटर रही थी यश राज फिल्म के साथ, जिन्होंने सर्व करा था अपना कंट्रीब्यूशन एज आर्ट डायरेक्टर। When asked by Shilpa Bharatan Iyer of Reddit.com, she described learning experience. She used many stones of Narayan's office sets and went to Lohar Chawl to buy several additional properties, and said good rapport with Aditya Chopra and that the film's production gave her many challenges. Look, एवरी डे आई पुट अप टू हाउसेस, यानी कि जो सेट डिज़ाइनर थी उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन दिखाई थी पिक्चर में। काफ़ी अलग अलग एरर से स्टोन्स लेकर आई थी पिक्चर के सेटअप के लिए। स्पेशली जो प्रिंसिपल का ऑफिस था उसे एक बहुत ही अलग सा चैलेंजिंग लुक भी उन्होंने दिया था। अपने आप को एक चैलेंज के तौर पे उन्होंने वो रूम बनाया था, यानी कि ऑफिस बनाया था, डिज़ाइन करा था। चलिए जानते हैं मूवी के एक्लॉट्स के बारे में। हालांकि पिक्चर काफ़ी लंबे समय तक रही है ऑडियंसेस के बीच, काफ़ी नॉमिनेटेड भी हुई है, लेकिन साथ ही साथ अवार्ड विनिंग भी रही है। तो चलिए जानेंगे। नॉमिनेटेड हुई थी बेस्ट फिल्म के लिए, बेस्ट डायरेक्टर के लिए नॉमिनेटेड किए गए थे आदित्य चोपड़ा, बेस्ट एक्टर में शाहरुख खान, कॉमेडियन में अनुपम खेर, बेस्ट मेल डेब्यू उदय चोपड़ा, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए जतिन ललित, बेस्ट लिरिसिस्ट के लिए आनंद बख्शी, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के लिए करण जौहर, मनीष मल्होत्रा, सिनेमाटोग्राफी के लिए मनमोहन सिंह,
और बेस्ट फिल्म के लिए मोहब्बतें सेम एज अवार्ड विनिंग रहे थे फिल्म फेयर में भी। ओवरऑल की बात करी जाए तो बॉलीवुड मूवी अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड, सेंचुरी व्यूअर्स चॉइस मूवी अवार्ड, स्क्रीन अवार्ड्स और जी सिने अवार्ड्स जैसे उन्हें अवार्ड विन भी करे हैं, तो साथ ही साथ नॉमिनेशन में भी रहे हैं। दोस्तों, अगर बात करी जाए पिक्चर के साउंड ट्रैक की और पिक्चर में कौन कौन से गाने रहे, कौन कौन से फेमस रहे और साथ ही साथ हिट रहे हैं बॉलीवुड एरा में, तो वो रही है हमको हमी से चुरा लो, जिसके सिंगर रहे लता मंगेशकर, उदित नारायण। चलते चलते के सिंगर रहे थे ईशान, मनमोहन शेट्टी, प्रीथा मजुमदार, श्वेता पंडित, सोनाली उद्धव। पैरों में बंधन है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा था, तो उसके सिंगर रहे थे ईशान, मनोहर शेट्टी, प्रीता मजुमदार, श्वेता पंडित और उद्धव सोनाली। आंखें खुली के सिंगर्स रहे ईशान, लता मंगेशकर, मनोहर शेट्टी, प्रीता मजुमदार, शाहरुख खान, श्वेता पंडित, सोनाली उद्धव और उदित नारायण। सोनी सोनी के सिंगर रहे थे ईशान, जसविंदर नरूला, पंडित, सोनाली। जिंदा रहती है मोहब्बतें की सिंगर रही लता मंगेशकर। हालांकि पिक्चर में एज अ सिंगर काफ़ी सिंगर्स का डेब्यू रहा, जैसे कि रहे थे ईशान, मनोहर शेट्टी, प्रीता मजुमदार, श्वेता पंडित, सोनाली उद्धव। और रेडिफ.com की तरफ से कमेंट भी आया था, उन टाइटल करा था कि जो कि आइडिया है फ्रेश वॉइस का, न्यू कमर का, उसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है साउंड फ्रेश के लिए। और एज़ पर द एक्सपीरियंस ऑफ जतिन ललित, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी रही है वॉइस को लेकर जो कि सूट करे, और जो बेसिकली वॉइस प्रोवाइड करी गई थी वो थी लता मंगेशकर जी की, उदित नारायण की, शाहरुख खान, जसविंदर नरूला की वोकल्स प्रोवाइड करी गई थी। फिल्म का जो साउंड ट्रैक एल्बम था, जो कि 7 ओरिजिनल सॉन्ग्स थे, जिसमें कि 2 बैकग्राउंड स्कोरिंग में थे, रिलीज़ करे गए थे अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, और साथ ही साथ एडवांस में अर्न कर लिया था 75 मिलियंस। दोस्तों, कहीं ना कहीं पिक्चर की जो हिट होने का कारण है वो मूवी का स्टोरी लाइन रहा है। जिस तरीके से थीम को लिया गया था, मोहब्बतें, रोमांस, म्यूज़िक, ड्रामा, जो कि काफ़ी अच्छे से डिपिक्ट करा गया है। कैसे टीनेजर यानी कि स्कूल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उसके बावजूद भी टीनेजर्स एक दूसरे के लिए फील करने लगते हैं, रोमांटिक रिलेशन आ जाता है कहीं ना कहीं, तो उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से डिपिक्ट करा गया है। और एज़ पर द रूल्स जो कि कॉलेजेस के होते हैं, उनको अनफॉलो करते हुए जो कि एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल का नेचर होता है, सारे ही फैक्टर्स काफ़ी अच्छे से दिखाए गए हैं। और एट लास्ट जो कि टीचर रहे, म्यूज़िक टीचर, जो कि एक आइकॉन की तरह दिखाए गए हैं फिल्म में, तो वो एट लास्ट सक्सेसफुल हो जाते हैं एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल की नेचर को चेंज करने के लिए, उन्हें यूथ के अकॉर्डिंग अडाप्टेशन करने के लिए, कि एज़ पर रूल्स और एज़ पर द जनरेशन सेम रूल्स फॉलो नहीं किए जा सकते, अपडेशन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इन सारे ही फैक्टर्स को काफ़ी अच्छे से निभाया है हर एक किरदार ने फिल्म में। साथ ही साथ पिक्चर जो है वो म्यूज़िक के मामले में भी, यानी कि म्यूज़िक के एरा में भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही। और साथ ही साथ कुछ पोर्शंस में कॉमेडी भी ऐसी रखी गई थी जो कि फ़िल्म को
काफ़ी सूट भी कर रही थी, लेकिन कहीं न कहीं कंसिडर करा गया था फ़िल्म में कॉमेडी के सीन्स को लेकर पॉइंट्स भी पिकअप करे गए थे कि उनके अडैप्टेशन होना चाहिए था फ़िल्म में कॉमेडी सीन का या फिर नहीं। तो इन सब का रिव्यू रखा गया था। इन सब के बावजूद भी पिक्चर काफ़ी ज़्यादा पसंद। दोस्तों जानते हैं फिल्म मोहब्बतें के बारे में, जो कि 2000 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही, जिसको कि लिखा और डायरेक्ट करा था आदित्य चोपड़ा ने, और साथ ही साथ प्रोडक्शन करा था यश चोपड़ा ने अंडर द बैनर ऑफ यश राज फिल्म्स। फिल्म की स्टारिंग में रहे थे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय, और साथ में उदय चोपड़ा, शमिता शेट्टी, जुगल हंसराज, किम शर्मा, जिमी शेरगिल और कृति जानी ज्ञानी, जिसमें कि उदय चोपड़ा का फिल्म से डेब्यू करा गया था एरा में। पिक्चर जो कि बेस रहा था एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल ऑफ गुरुकुल कॉलेज का, जिनका रोल निभाया था अमिताभ बच्चन ने, दिखाई दिए थे एज नारायण, और उनकी बेटी जो की थी मेघा, उनका रोल निभाया था ऐश्वर्या राय ने, जो कि पिक्चर में कमिट कर लेती है सुसाइड बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप अपोजिशन, जिसमें कि उनके फादर उनके रिलेशनशिप के अपोजिट होते हैं, जो कि उनका रिलेशनशिप था राज के साथ, यानी कि शाहरुख खान के साथ, जो कि सेम कॉलेज में म्यूज़िक टीचर रहे हैं। पिक्चर बेसिकली प्लान करी गई थी आदित्य चोपड़ा की डायरेक्टोरियल डेब्यू, बट रिलीज हुई थी एज अ सेकेंड फिल्म। फर्स्ट फिल्म कंसिडर करी गई थी उनकी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगी 1995 में, और प्रोडक्शन रहा था पिक्चर का ओवर 100 मिलियन का। प्रिंसिपल फोटोग्राफी जो कि मोहब्बतें की थी वो करी गई थी यूके में, और जिसको करा था वो थे मनमोहन सिंह। हालांकि पिक्चर का डेब्यू जो हुआ था वो 2000 में हुआ था, लेकिन पिक्चर की शूटिंग चली थी, स्टार्ट हुई थी 1999 अक्टूबर से लेकर 2000 के बीच, जिसमें कि सुमित्रा रॉय और करण जौहर ने सेट बिल्ड करा था और डिज़ाइन भी करे थे कॉस्ट्यूम्स, और कंपोज करा था म्यूज़िक आनंद बख्शी ने, लिरिक्स लिखे थे, कंपोजिशन करा था जतिन ललित ने। ऑफिशियली रिलीज़ करी गई थी पिक्चर 27 अक्टूबर 2000 में, और काफ़ी ज़्यादा क्लेम रिसीव करा था पिक्चर ने। ग्रॉस की बात करें टोटल तो वो रहा था 900 मिलियन, और पिक्चर डिक्लेयर हुई थी एज कमर्शियल सक्सेस, और साथ ही साथ हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी रही थी उस ईयर की। पिक्चर ने 4 ट्रॉफीज भी विन करी थी एट 46 फिल्म फेयर अवार्ड्स, इंक्लूडिंग बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स, जो कि अवार्ड विनिंग रहे थे शाहरुख खान। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस में रहे थे अमिताभ बच्चन, जिन्होंने रिसीव करे थे 8 बॉलीवुड मूवी अवार्ड्स, हालांकि फिल्म के रहे थे ओवरऑल, और 4 इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स, और साथ ही में एक स्क्रीन अवार्ड भी विन करा है पिक्चर ने। चलिए जानते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड फैक्ट्स। पिक्चर का प्रोडक्शन जो कि था रोमांटिक और म्यूजिकल, जो थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 में। हालांकि कॉन्सेप्ट दोनों का सिमिलर रहा था, बट एज ए फर्स्ट कंसिडर करा गया था रोमांटिक म्यूजिकल, तो वो रही थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगी, और जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी रही है, और काफ़ी लंबे टाइम तक इंडियन सिनेमा पर चली है, और कंसिडर करा गया हिस्ट्री के तौर पे, एंड स्टार्टेड टू राइट मोहब्बतें टू मेक हिज डायरेक्टोरियल डेब्यू। चोपड़ा लेफ्ट मोहब्बतें subject matter was too mature, making DDLJ his first film as a director and मोहब्बतें his second film. वो चाहते थे कि जो उनकी नेक्स्ट फिल्म है उसका जो थीम है वो थोड़ा डिफरेंट हो, और जो कि कंसीव करा था मोहब्बतें ने एज अ थ्रिलर, बट चेंज हिज माइंड एंड डिसाइडेड
to make another romantic film. Frustrated, I realized that there is something in the story that keeps drawing me to it. So one day I just shut up my thriller file and casually picked up my Mohabbatein file. That one simple action decided my second फिल्म फॉर मी। हालांकि डिसाइड तो रहा था कि जो उनकी सेकंड फिल्म आएगी यानी कि आदित्य चोपड़ा की, वो थोड़ी थ्रिलर रहेगी। बट आफ्टर हिज फर्स्ट फिल्म जो कि DDLJ रही थी, उन्होंने उसके बाद अपना माइंड चेंज करा और सेटअप करा। और जो यानी कि उन्होंने सेकंड फिल्म निकाली, वो सेम यानी कि सेम थीम के साथ जो कि थी रोमांटिक थीम के साथ फिल्म बनाई मोहब्बतें। आदित्य चोपड़ा स्टार्टेड टू राइट मोहब्बतें आफ्टर द रिलीज जो कि थी दिल तो पागल है। और वो चाहते थे कि बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक स्टोरी हो मोहब्बतें की। अकॉर्डिंग टू इंसाइक्लोपीडिया हिंदी सिनेमा, पिक्चर इंस्पायरिंग रही थी 1989 की अमेरिकन कमिंग ऑफ एज ड्रामा डेड पोएट सोसाइटी से इंस्पायर ऑफ होके उन्होंने ये फिल्म बनाई है। After then, Chopra narrated Mohabbatein to his father Yash Chopra, and he was impressed by it. The latter also produced the film under his banner Yash Raj Films। और स्क्रीन इंटरव्यू में मेंशन करा था, डिस्क्राइब करा था यश चोपड़ा ने पिक्चर को एज अ मॉडर्न फिल्म और एज अ टुडेज यानी कि आजकल के एरा के अकॉर्डिंग एंटरटेनमेंट जो कि सारे ही एज ग्रुप पे बेस्ड होगा। यानी कि हर एरा का हर एज ग्रुप का बंदा पिक्चर को देख के एंजॉय कर सकता है। और साथ ही साथ मेंशन करा था ऑनर ऑफ इंडियन ट्रेडिशंस एंड देयर वैल्यूज, एडिंग on the whole, Aditya has made an honest film, honest to God and honest to audience who was us so much। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रेस करा है ऑडियंसेस को और ऑनर दिया था ट्रेडिशन को, वैल्यूज़ को, जो कि उसमें एडअप रहा था मूवी में। प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ था जून 1999 में यशराज फिल्म की वेबसाइट पर। हालांकि पिक्चर की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी थी वो हैंड ओवर कर दी गई थी मनमोहन सिंह को और स्टार्टअप हुई थी अक्टूबर 1999 में, जो कि प्लेस हुई यूके में। करण जौहर ने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करी थी अमिताभ बच्चन के लिए, और यानी कि शाहरुख खान के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करी थी मनीष मल्होत्रा ने, और ऐश्वर्या राय के लिए भी मनीष मल्होत्रा ने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करी थी। पिक्चर के लिए कोरियोग्राफर रही थी फराह खान, और शर्मिष्ठा रॉय एक फ्रीक्वेंट कोलैबोरेटर रही थी यश राज फिल्म के साथ, जिन्होंने सर्व करा था अपना कंट्रीब्यूशन एज आर्ट डायरेक्टर। When asked by Shilpa Bharatan Iyer of Rediff.com, she described learning experience. She used many stones of Narayan's office sets and went to Lahore Chawl to buy several additional properties, and said good rapport with Aditya Chopra and that the film's production gave her many challenges. Look, एवरी डे आई पुट अप टू हाउसेस, यानी कि जो सेट डिज़ाइनर थी उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन दिखाई थी पिक्चर में। काफ़ी अलग अलग एरर से स्टोन्स लेकर आई थी पिक्चर के सेटअप के लिए। स्पेशली जो प्रिंसिपल का ऑफिस था उसे एक बहुत ही अलग सा चैलेंजिंग लुक भी उन्होंने दिया था। अपने आप को एक चैलेंज के तौर पे उन्होंने वो रूम बनाया था, यानी कि ऑफिस बनाया था, डिज़ाइन करा था। चलिए जानते हैं मूवी के एक्लॉट्स के बारे में। हालांकि पिक्चर काफ़ी लंबे समय तक रही है ऑडियंसेस के बीच, काफ़ी नॉमिनेटेड भी हुई है, लेकिन साथ ही साथ अवार्ड विनिंग भी रही है। तो चलिए जानेंगे। नॉमिनेटेड हुई थी बेस्ट फिल्म के लिए, बेस्ट डायरेक्टर के लिए नॉमिनेटेड किए गए थे आदित्य चोपड़ा, बेस्ट एक्टर में शाहरुख खान, कॉमेडियन में अनुपम खेर, बेस्ट मेल डेब्यू उदय चोपड़ा, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए जतिन ललित,
बेस्ट लिरिसिस्ट के लिए आनंद बख्शी, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए करण जौहर, मनीष मल्होत्रा, सिनेमाटोग्राफी के लिए मनमोहन सिंह और बेस्ट फिल्म के लिए मोहब्बतें। सेम एज अवार्ड विनिंग रहे थे फिल्म फेयर में भी। ओवरऑल की बात करी जाए तो बॉलीवुड मूवी अवार्ड्स, फिल्म फेयर अवार्ड्स, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स, सेंचुरी व्यूअर्स चॉइस मूवी अवार्ड्स, स्क्रीन अवार्ड्स और जी सिने अवार्ड्स जैसे उन्हें अवार्ड विन भी करे हैं तो साथ ही साथ नॉमिनेशन में भी रहे हैं। दोस्तों अगर बात करी जाए पिक्चर के साउंड ट्रैक की और पिक्चर में कौन कौन से गाने रहे, कौन कौन से फेमस रहे और साथ ही साथ हिट रहे हैं बॉलीवुड एरा में, तो वो रही है हमको हमी से चुरा लो, जिसके सिंगर रहे लता मंगेशकर, उदित नारायण। चलते चलते के सिंगर रहे थे ईशान, मनमोहन शेट्टी, प्रीथा मजुमदार, श्वेता पंडित, सोनाली उद्धव। पैरों में बंधन है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा था, तो उसके सिंगर रहे थे ईशान, मनोहर शेट्टी, प्रीता मजुमदार, श्वेता पंडित और उद्धव सोनाली। आंखें खुली के सिंगर्स रहे ईशान, लता मंगेशकर, मनोहर शेट्टी, प्रीता मजुमदार, शाहरुख खान, श्वेता पंडित, सोनाली, उद्धव और उदित नारायण। सोनी सोनी के सिंगर रहे थे ईशान, जसवंत नरूला, पंडित, सोनाली। जिंदा रहती है मोहब्बतें की सिंगर रही लता मंगेशकर। हालांकि पिक्चर में एज अ सिंगर काफ़ी सिंगर्स का डेब्यू रहा, जैसे कि रहे थे ईशान, मनोहर शेट्टी, प्रीता मजुमदार, श्वेता पंडित, सोनाली, उद्धव। और रेडिफ.com की तरफ से कमेंट भी आया था, उन्होंने टाइटल करा था कि जो कि आइडिया है फ्रेश वॉइस का, न्यू कमर का, उसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है साउंड फ्रेश के लिए। और एज़ पर द एक्सपीरियंस ऑफ जतिन ललित, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी रही है वॉइस को लेकर जो कि सूट करे, और जो बेसिकली वॉइस प्रोवाइड करी गई थी वो थी लता मंगेशकर जी की, उदित नारायण की, शाहरुख खान, जसविंदर नरूला की वोकल्स प्रोवाइड करी गई थी। फिल्म का जो साउंड ट्रैक एल्बम था जो कि 7 ओरिजिनल सॉन्ग्स थे, जिसमें कि 2 बैकग्राउंड स्कोरिंग में थे, रिलीज करे गए थे अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, और साथ ही साथ एडवांस में अर्न कर लिया था 75 मिलियंस। दोस्तों कहीं ना कहीं पिक्चर की जो हिट होने का कारण है वो मूवी का स्टोरी लाइन रहा है। जिस तरीके से थीम को लिया गया था, मोहब्बतें, रोमांस, म्यूज़िक, ड्रामा, जो कि काफ़ी अच्छे से डिपिक्ट करा गया है। कैसे टीनेजर यानी कि स्कूल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उसके बावजूद भी टीनेजर्स एक दूसरे के लिए फील करने लगते हैं, रोमांटिक रिलेशन आ जाता है कहीं ना कहीं, तो उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से डिपिक्ट करा गया है। और एज़ पर द रूल्स जो कि कॉलेजेस के होते हैं, उनको अनफॉलो करते हुए जो कि एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल का नेचर होता है, सारे ही फैक्टर्स काफ़ी अच्छे से दिखाए गए हैं। और एट लास्ट जो कि टीचर रहे, म्यूज़िक टीचर, जो कि एक आइकॉन की तरह दिखाए गए हैं फिल्म में, तो वो एट लास्ट सक्सेसफुल हो जाते हैं एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल की नेचर को चेंज करने के लिए, उन्हें यूथ के अकॉर्डिंग अडाप्टेशन करने के लिए, कि एज़ पर रूल्स और एज़ पर द जनरेशन सेम रूल्स फॉलो नहीं किए जा सकते, अपडेशन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इन सारे ही फैक्टर्स को काफ़ी अच्छे से निभाया है हर एक किरदार ने फिल्म में। साथ ही साथ पिक्चर जो है वो म्यूज़िक
के मामले में भी, यानी कि म्यूज़िक के एरा में भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही। और साथ ही साथ कुछ पोर्शंस में कॉमेडी भी ऐसी रखी गई थी जो कि फ़िल्म को काफ़ी सूट भी कर रही थी। लेकिन कहीं न कहीं कंसिडर करा गया था फ़िल्म में कॉमेडी के सीन्स को लेकर, पॉइंट्स भी पिकअप करे गए थे कि उनके अडेप्टेशन होना चाहिए था फ़िल्म में कॉमेडी सीन का या फिर नहीं। तो इन सब का रिव्यू रखा गया था। इन सब के बावजूद भी पिक्चर काफ़ी ज़्यादा पसंद। दोस्तों, जानते हैं फिल्म मोहब्बतें के बारे में, जो कि 2000 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही, जिसको कि लिखा और डायरेक्ट करा था आदित्य चोपड़ा ने, और साथ ही साथ प्रोडक्शन करा था यश चोपड़ा ने अंडर द बैनर ऑफ यश राज फिल्म्स। फिल्म की स्टारिंग में रहे थे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय, और साथ में उदय चोपड़ा, शमिता शेट्टी, जुगल हंसराज, किम शर्मा, जिमी शेरगिल और प्रीति जानी ज्ञानी, जिसमें कि उदय चोपड़ा का फिल्म से डेब्यू करा गया था एरा में। पिक्चर जो कि बेस रहा था एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल ऑफ गुरुकुल कॉलेज का, जिनका रोल निभाया था अमिताभ बच्चन ने, दिखाई दिए थे एज नारायण, और उनकी बेटी जो की थी मेघा, उनका रोल निभाया था ऐश्वर्या राय ने, जो कि पिक्चर में कमिट कर लेती है सुसाइड बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप अपोजिशन, जिसमें कि उनके फादर उनके रिलेशनशिप के अपोजिट होते हैं, जो कि उनका रिलेशनशिप था राज के साथ, यानी कि शाहरुख खान के साथ, जो कि सेम कॉलेज में म्यूज़िक टीचर रहे हैं। पिक्चर बेसिकली प्लान करी गई थी आदित्य चोपड़ा की डायरेक्टोरियल डेब्यू, बट रिलीज हुई थी एज अ सेकेंड फिल्म। फर्स्ट फिल्म कंसिडर करी गई थी उनकी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगी 1995 में, और प्रोडक्शन रहा था पिक्चर का ओवर 100 मिलियन का। प्रिंसिपल फोटोग्राफी जो कि मोहब्बतें की थी वो करी गई थी यूके में, और जिसको करा था वो थे मनमोहन सिंह। हालांकि पिक्चर का डेब्यू जो हुआ था वो 2000 में हुआ था, लेकिन पिक्चर की शूटिंग चली थी, स्टार्ट रही थी 1999 अक्टूबर से लेकर 2000 के बीच, जिसमें कि सुमित्रा रॉय और करण जौहर ने सेट बिल्ड करा था और डिज़ाइन भी करे थे कॉस्ट्यूम्स, और कंपोज करा था म्यूज़िक आनंद बख्शी ने, लिरिक्स लिखे थे, कंपोजिशन करा था जतिन ललित ने। ऑफिशियली रिलीज़ करी गई थी पिक्चर 27 अक्टूबर 2000 में, और काफ़ी ज़्यादा क्लेम रिसीव करा था पिक्चर ने। ग्रॉस की बात करें टोटल तो वो रहा था 900 मिलियन, और पिक्चर डिक्लेयर हुई थी एज कमर्शियल सक्सेस, और साथ ही साथ हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी रही थी उस ईयर की। पिक्चर ने 4 ट्रॉफीज भी विन करी थी एट 46 फिल्म फेयर अवार्ड्स, इंक्लूडिंग बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स, जो कि अवार्ड विनिंग रहे थे शाहरुख खान। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस में रहे थे अमिताभ बच्चन, जिन्होंने रिसीव करे थे 8 बॉलीवुड मूवी अवार्ड्स, हालांकि फिल्म के रहे थे ओवरऑल, और 4 इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स, और साथ ही में एक स्क्रीन अवार्ड भी विन करा है पिक्चर ने। चलिए जानते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड फैक्ट्स। पिक्चर का प्रोडक्शन जो कि था रोमांटिक और म्यूजिकल, जो थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 में। हालांकि कॉन्सेप्ट दोनों का सिमिलर रहा था, बट एज ए फर्स्ट कंसिडर करा गया था रोमांटिक म्यूजिकल, तो वो रही थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगी, और जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी रही है, और काफ़ी लंबे टाइम तक इंडियन सिनेमा पर चली है, और कंसिडर करा गया हिस्ट्री के तौर पे, एंड स्टार्टेड टू राइट मोहब्बतें टू मेक हिज डायरेक्टोरियल डेब्यू। चोपड़ा लेफ्ट मोहब्बतें subject matter was too mature, making DDLJ his first film as a director and Mohabbatein his second film.
वो चाहते थे कि जो उनकी नेक्स्ट फिल्म है उसका जो थीम है वो थोड़ा डिफरेंट हो, और जो कि कंसीव करा था मोहब्बतें ने एज अ थ्रिलर, बट चेंज हिज माइंड एंड डिसाइडेड to make another romantic film. Frustrated, I realized that there is something in the story that keeps drawing me to it. So one day I just shut up my thriller file and casually picked up my Mohabbate file. That one simple action decided my second film for me. हालांकि डिसाइड तो रहा था कि जो उनकी सेकंड फिल्म आएगी यानी कि आदित्य चोपड़ा की, वो थोड़ी थ्रिलर रहेगी, बट आफ्टर हिज फर्स्ट फिल्म जो कि DDLJ रही थी, उन्होंने उसके बाद अपना माइंड चेंज करा और सेटअप करा, और जो यानी कि उन्होंने सेकंड फिल्म निकाली वो सेम यानी कि सेम थीम के साथ, जो कि थी रोमांटिक थीम के साथ फिल्म बनाई मोहब्बतें। आदित्य चोपड़ा स्टार्टेड टू राइट मोहब्बतें आफ्टर द रिलीज, जो कि थी दिल तो पागल है, और वो चाहते थे कि बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक स्टोरी हो मोहब्बतें की। अकॉर्डिंग टू इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदी सिनेमा, पिक्चर इंस्पायरिंग रही थी 1989 की अमेरिकन कमिंग ऑफ एज ड्रामा डेड पोएट सोसाइटी से इंस्पायर ऑफ होके उन्होंने ये फिल्म बनाई है। After then, Chopra narrated Mohabbatein to his father Yash Chopra, and he was impressed by it. The latter also produced the film under his banner Yash Raj Films, और स्क्रीन इंटरव्यू में मेंशन करा था, डिस्क्राइब करा था यश चोपड़ा ने पिक्चर को एज अ मॉडर्न फिल्म और एज अ टुडेज यानी कि आजकल के एरा के अकॉर्डिंग एंटरटेनमेंट, जो कि सारे ही एज ग्रुप पे बेस्ड होगा, यानी कि हर एरा का हर एज ग्रुप का बंदा पिक्चर को देख के एंजॉय कर सकता है। और साथ ही साथ मेंशन करा था ऑनर ऑफ इंडियन ट्रेडिशंस एंड देयर वैल्यूज, एडिंग on the whole, Aditya has made an honest film, honest to God and honest to audience who was us so much. उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रेस करा है ऑडियंसिस को, और ऑनर दिया था ट्रेडिशन को, वैल्यूज़ को, जो कि उसमें एडअप रहा था मूवी में। प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ था जून 1999 में यशराज फिल्म की वेबसाइट पर। हालांकि पिक्चर की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी थी वो हैंड ओवर कर दी गई थी मनमोहन सिंह को, और स्टार्टअप हुई थी अक्टूबर 1999 में, जो कि प्लेस हुई यूके में। करण जौहर ने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करी थी अमिताभ बच्चन के लिए, और यानी कि शाहरुख खान के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करी थी मनीष मल्होत्रा ने, और ऐश्वर्या राय के लिए भी मनीष मल्होत्रा ने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करी थी। पिक्चर के लिए कोरियोग्राफर रही थी फराह खान, और शर्मिष्ठा रॉय एक फ्रीक्वेंट कोलैबोरेटर रही थी यश राज फिल्म के साथ, जिन्होंने सर्व करा था अपना कंट्रीब्यूशन एज आर्ट डायरेक्टर। When asked by Shilpa Bharatan Iyer of Reddit.com, she described learning experience. She used many stones of Narayan's office sets and went to Lohar Chawl to buy several additional properties, and said good rapport with Aditya Chopra, and that the film's production gave her many challenges. Look, एवरी डे आई पुट अप टू हाउसेस, यानी कि जो सेट डिज़ाइनर थी उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन दिखाई थी पिक्चर में, काफ़ी अलग अलग एरर से स्टोन्स लेकर आई थी पिक्चर के सेटअप के लिए। स्पेशली जो प्रिंसिपल का ऑफिस था उसे एक बहुत ही अलग सा चैलेंजिंग लुक भी उन्होंने दिया था। अपने आप को एक चैलेंज के तौर पे उन्होंने वो रूम बनाया था, यानी कि ऑफिस बनाया था, डिज़ाइन करा था। चलिए जानते हैं मूवी के एक्लॉट्स के बारे में। हालांकि पिक्चर काफ़ी लंबे समय तक रही है ऑडियंसेस के बीच, काफ़ी नॉमिनेटेड भी हुई है, लेकिन साथ ही साथ अवार्ड विनिंग भी रही है। तो चलिए जानेंगे। नॉमिनेटेड हुई थी बेस्ट फिल्म के लिए, बेस्ट डायरेक्टर के लिए नॉमिनेटेड किए गए थे आदित्य चोपड़ा, बेस्ट एक्टर में शाहरुख खान, कॉमेडियन में
अनुपम खेर, बेस्ट मेल डेब्यू उदय चोपड़ा, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए जतिन ललित, बेस्ट लिरिसिस्ट के लिए आनंद बख्शी, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए करण जौहर, मनीष मल्होत्रा, सिनेमाटोग्राफी के लिए मनमोहन सिंह और बेस्ट फिल्म के लिए मोहब्बत है। सेम एज अवार्ड विनिंग रहे थे फिल्म फेयर में भी। ओवरऑल की बात करी जाए तो बॉलीवुड मूवी अवार्ड्स, फिल्म फेयर अवार्ड्स, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स, सेंचुरी व्यूअर्स चॉइस मूवी अवार्ड्स, स्क्रीन अवार्ड्स और जी सिने अवार्ड्स जैसे उन्होंने अवार्ड विन भी करे हैं, तो साथ ही साथ नॉमिनेशन में भी रहे हैं। दोस्तों, अगर बात करी जाए पिक्चर के साउंड ट्रैक की और पिक्चर में कौन कौन से गाने रहे, कौन कौन से फेमस रहे और साथ ही साथ हिट रहे हैं बॉलीवुड एरा में, तो वो रही है हमको हमी से चुरा लो, जिसके सिंगर रहे लता मंगेशकर, उदित नारायण। चलते चलते के सिंगर रहे थे ईशान, मनमोहन शेट्टी, प्रीथा मजुमदार, श्वेता पंडित, सोनाली उद्धव। पैरों में बंधन है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा था, तो उसके सिंगर रहे थे ईशान, मनोहर शेट्टी, प्रीता मजुमदार, श्वेता पंडित और उद्धव सोनाली। आंखें खुली के सिंगर रहे ईशान, लता मंगेशकर, मनोहर शेट्टी, प्रीता मजुमदार, शाहरुख खान, श्वेता पंडित, सोनाली उद्धव और उदित नारायण। सोनी सोनी के सिंगर रहे थे ईशान, जसवंत नरूला, पंडित, सोनाली। जिंदा रहती है मोहब्बतें के सिंगर रही लता मंगेशकर। हालांकि पिक्चर में एज अ सिंगर काफ़ी सिंगर्स का डेब्यू रहा, जैसे कि रहे थे ईशान, मनोहर शेट्टी, प्रीता मजुमदार, श्वेता पंडित, सोनाली उद्धव। और rediff.com की तरफ से कमेंट भी आया था, उन टाइटल करा था कि जो कि आइडिया है फ्रेश वॉइस का, न्यू कमर का, उसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है साउंड फ्रेश के लिए। और एज़ पर द एक्सपीरियंस ऑफ जतिन ललित, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी रही है वॉइस को लेकर जो कि सूट करे, और जो बेसिकली वॉइस प्रोवाइड करी गई थी वो थी लता मंगेशकर जी की, उदित नारायण की, शाहरुख खान, जसविंदर नरूला की वोकल्स प्रोवाइड करी गई थी। फिल्म का जो साउंड ट्रैक एल्बम था, जो कि 7 ओरिजिनल सॉन्ग्स थे, जिसमें कि 2 बैकग्राउंड स्कोरिंग में थे, रिलीज करे गए थे अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, और साथ ही साथ एडवांस में अर्न कर लिया था 75 मिलियंस। दोस्तों, कहीं ना कहीं पिक्चर की जो हिट होने का कारण है वो मूवी का स्टोरी लाइन रहा है। जिस तरीके से थीम को लिया गया था, मोहब्बतें, रोमांस, म्यूज़िक, ड्रामा, जो कि काफ़ी अच्छे से डिपिक्ट करा गया है। कैसे टीनेजर यानी कि स्कूल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उसके बावजूद भी टीनेजर्स एक दूसरे के लिए फील करने लगते हैं, रोमांटिक रिलेशन आ जाता है कहीं ना कहीं, तो उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से डिपिक्ट करा गया है। और एज़ पर द रूल्स जो कि कॉलेजेस के होते हैं, उनको अनफॉलो करते हुए जो कि एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल का नेचर होता है, सारे ही फैक्टर्स काफ़ी अच्छे से दिखाए गए हैं। और एट लास्ट जो कि टीचर रहे, म्यूज़िक टीचर, जो कि एक आइकॉन की तरह दिखाए गए हैं फिल्म में, तो वो एट लास्ट सक्सेसफुल हो जाते हैं एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल की नेचर को चेंज करने के लिए, उन्हें यूथ के अकॉर्डिंग अडेप्टेशन करने के लिए, कि एज़ पर रूल्स और एज़ पर द जनरेशन सेम रूल्स फॉलो नहीं किए जा सकते, अपडेशन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है।
इन सारे ही फैक्टर्स को काफ़ी अच्छे से निभाया है हर एक किरदार ने फिल्म में। साथ ही साथ पिक्चर जो है वो म्यूज़िक के मामले में भी, यानी कि म्यूज़िक के एरा में भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही। और साथ ही साथ कुछ पोर्शंस में कॉमेडी भी ऐसी रखी गई थी जो कि फ़िल्म को काफ़ी सूट भी कर रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं कंसिडर करा गया था फिल्म में कॉमेडी के सीन्स को लेकर, पॉइंट्स भी पिकअप करे गए थे कि उनके अडेप्टेशन होना चाहिए था फिल्म में कॉमेडी सीन का या फिर नहीं। तो इन सब का रिव्यू रखा गया था। इन सब के बावजूद भी पिक्चर काफ़ी ज़्यादा पसंद। दोस्तों जानते हैं फिल्म मोहब्बतें के बारे में, जो कि 2000 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही, जिसको कि लिखा और डायरेक्ट करा था आदित्य चोपड़ा ने, और साथ ही साथ प्रोडक्शन करा था यश चोपड़ा ने अंडर द बैनर ऑफ यश राज फिल्म्स। फिल्म की स्टारिंग में रहे थे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय, और साथ में उदय चोपड़ा, शमिता शेट्टी, जुगल हंसराज, किम शर्मा, जिमी शेरगिल और प्रीति जानी ज्ञानी, जिसमें कि उदय चोपड़ा का फिल्म से डेब्यू करा गया था एरा में। पिक्चर जो कि बेस रहा था एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल ऑफ गुरुकुल कॉलेज का, जिनका रोल निभाया था अमिताभ बच्चन ने, दिखाई दिए थे एज नारायण, और उनकी बेटी जो की थी मेघा, उनका रोल निभाया था ऐश्वर्या राय ने, जो कि पिक्चर में कमिट कर लेती है सुसाइड बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप अपोजिशन, जिसमें कि उनके फादर उनके रिलेशनशिप के अपोजिट होते हैं, जो कि उनका रिलेशनशिप था राज के साथ, यानी कि शाहरुख खान के साथ, जो कि सेम कॉलेज में म्यूज़िक टीचर रहे हैं। पिक्चर बेसिकली प्लान करी गई थी आदित्य चोपड़ा की डायरेक्टोरियल डेब्यू, बट रिलीज हुई थी एज अ सेकेंड फिल्म। फर्स्ट फिल्म कंसिडर करी गई थी उनकी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगी 1995 में, और प्रोडक्शन रहा था पिक्चर का ओवर 100 मिलियन का। प्रिंसिपल फोटोग्राफी जो कि मोहब्बतें की थी वो करी गई थी यूके में, और जिसको करा था वो थे मनमोहन सिंह। हालांकि पिक्चर का डेब्यू जो हुआ था वो 2000 में हुआ था, लेकिन पिक्चर की शूटिंग चली थी, स्टार्ट हुई थी 1999 अक्टूबर से लेकर 2000 के बीच, जिसमें कि सुमित्रा रॉय और करण जौहर ने सेट बिल्ड करा था और डिज़ाइन भी करे थे कॉस्ट्यूम्स, और कंपोज करा था म्यूज़िक आनंद बख्शी ने, लिरिक्स लिखे थे, कंपोजिशन करा था जतिन ललित ने। ऑफिशियली रिलीज़ करी गई थी पिक्चर 27 अक्टूबर 2000 में, और काफ़ी ज़्यादा क्लेम रिसीव करा था पिक्चर ने। ग्रॉस की बात करें टोटल तो वो रहा था 900 मिलियन, और पिक्चर डिक्लेयर हुई थी एज कमर्शियल सक्सेस, और साथ ही साथ हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी रही थी उस ईयर की। पिक्चर ने 4 ट्रॉफीज भी विन करी थी एट 46 फिल्म फेयर अवार्ड्स, इंक्लूडिंग बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स, जो कि अवार्ड विनिंग रहे थे शाहरुख खान। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस में रहे थे अमिताभ बच्चन, जिन्होंने रिसीव करे थे 8 बॉलीवुड मूवी अवार्ड्स, हालांकि फिल्म के रहे थे ओवरऑल, और 4 इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स, और साथ ही में एक स्क्रीन अवार्ड भी विन करा है पिक्चर ने। चलिए जानते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड फैक्ट्स। पिक्चर का प्रोडक्शन जो कि था रोमांटिक और म्यूजिकल, जो थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 में। हालांकि कॉन्सेप्ट दोनों का सिमिलर रहा था, बट एज ए फर्स्ट कंसिडर करा गया था रोमांटिक म्यूजिकल, तो वो रही थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगी, और जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी रही है, और काफ़ी लंबे टाइम तक इंडियन सिनेमा पर चली है, और कंसिडर करा गया हिस्ट्री के तौर पे, एंड स्टार्टेड टू राइट मोहब्बतें टू मेक हिज डायरेक्टोरियल डेब्यू। चोपड़ा लेफ्ट मोहब्बतें सब्जेक्ट मैटर वॉज टू मेच्योर
making DDLJ his first film as a director and Mohabbatein his second film. वो चाहते थे कि जो उनकी नेक्स्ट फिल्म है उसका जो थीम है वो थोड़ा डिफरेंट हो और जो कि कंसीव करा था मोहब्बतें ने एज अ थ्रिलर बट चेंज हिज माइंड एंड डिसाइडेड to make another romantic film. He stated, I realized that there is something in the story that keeps drawing me to it. So one day I just shut up my thriller file and casually picked up my Mohabbate file. That one simple action decided my second film for me. हालांकि डिसाइड तो रहा था कि जो उनकी सेकंड फिल्म आएगी यानी कि आदित्य चोपड़ा की वो थोड़ी थ्रिलर रहेगी बट आफ्टर हिज फर्स्ट फिल्म जो कि DDLJ रही थी उन्होंने उसके बाद अपना माइंड चेंज करा सेटअप करा और जो यानी कि उन्होंने सेकंड फिल्म निकाली वो सेम यानी कि सेम थीम के साथ जो कि थी रोमांटिक थीम के साथ फिल्म बनाई मोहब्बतें आदित्य चोपड़ा स्टार्टेड टू राइट मोहब्बतें आफ्टर द रिलीज जो कि थी दिल तो पागल है और वो चाहते थे कि बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक स्टोरी हो मोहब्बतें की अकॉर्डिंग टू इंसाइक्लोपीडिया हिंदी सिनेमा पिक्चर इंस्पायरिंग रही थी 1989 की अमेरिकन कमिंग ऑफ एज ड्रामा डेड पोएट सोसाइटी से इंस्पायर ऑफ होके उन्होंने ये फिल्म बनाई है After then, Chopra narrated Mohabbatein to his father Yash Chopra and he was impressed by it. The latter also produced the film under his banner Yash Raj Films और स्क्रीन इंटरव्यू में मेंशन करा था डिस्क्राइब करा था यश चोपड़ा ने पिक्चर को एज अ मॉडर्न फिल्म और एज अ टुडेज यानी कि आजकल के एरा के अकॉर्डिंग एंटरटेनमेंट जो कि सारे ही एज ग्रुप पे बेस्ड होगा यानी कि हर एरा का हर एज ग्रुप का बंदा पिक्चर को देख के एंजॉय कर सकता है और साथ ही साथ मेंशन करा था ऑनर ऑफ इंडियन ट्रेडिशंस एंड देयर वैल्यूज एडिंग On the whole, Aditya has made an honest film, honest to God and honest to audience who was us so much. उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रेस करा है ऑडियंसिस को और ऑनर दिया था ट्रेडिशन को वैल्यूज़ को जो कि उसमें एडअप रहा था मूवी में प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ था जून 1999 में यशराज फिल्म की वेबसाइट पर हालांकि पिक्चर की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी थी वो हैंड ओवर कर दी गई थी मनमोहन सिंह को और स्टार्टअप हुई थी अक्टूबर 1999 में जो कि प्लेस हुई यूके में करण जौहर ने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करी थी अमिताभ बच्चन के लिए और यानी कि शाहरुख खान के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करी थी मनीष मल्होत्रा ने और ऐश्वर्या राय के लिए भी मनीष मल्होत्रा ने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करी थी पिक्चर के लिए कोरियोग्राफर रही थी फराह खान और शर्मिष्ठा रॉय एक फ्रीक्वेंट कोलैबोरेटर रही थी यश राज फिल्म के साथ जिन्होंने सर्व करा था अपना कंट्रीब्यूशन एज आर्ट डायरेक्टर When asked by Shilpa Bharatan Iyer of Reddit.com, she described learning experience. She used many stones of Narayan's office sets and went to Lohar Chawl to buy several additional properties and said good rapport with Aditya Chopra and that the film's production gave her many challenges. Look, एवरी डे आई पुट अप टू हाउसेस यानी कि जो सेट डिज़ाइनर थी उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन दिखाई थी पिक्चर में काफ़ी अलग अलग एरर से स्टोन्स लेकर आई थी पिक्चर के सेटअप के लिए स्पेशली जो प्रिंसिपल का ऑफिस था उसे एक बहुत ही अलग सा चैलेंजिंग लुक भी उन्होंने दिया था अपने आप को एक चैलेंज के तौर पे उन्होंने वो रूम बनाया था यानी कि ऑफिस बनाया था डिज़ाइन करा था चलिए जानते हैं मूवी के एक्लॉट्स के बारे में हालांकि पिक्चर काफ़ी लंबे समय तक रही ऑडियंसेस के बीच काफ़ी नॉमिनेटेड भी हुई है लेकिन साथ ही साथ अवार्ड विनिंग भी रही है तो चलिए जानेंगे नॉमिनेटेड हुई थी
बेस्ट फिल्म के लिए, बेस्ट डायरेक्टर के लिए नॉमिनेटेड किए गए थे आदित्य चोपड़ा। बेस्ट एक्टर में शाहरुख खान, कॉमेडियन में अनुपम खेर, बेस्ट मेल डेब्यू उदय चोपड़ा, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए जतिन ललित, बेस्ट लिरिसिस्ट के लिए आनंद बख्शी, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए करण जौहर, मनीष मल्होत्रा, सिनेमाटोग्राफी के लिए मनमोहन सिंह और बेस्ट फिल्म के लिए मोहब्बतें। सेम एज अवार्ड विनिंग रहे थे फिल्म फेयर में भी। ओवरऑल की बात करी जाए तो बॉलीवुड मूवी अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड, सेंचुरी व्यूअर्स चॉइस मूवी अवार्ड, स्क्रीन अवार्ड्स और जी सिने अवार्ड्स जैसे उन्हें अवार्ड विन भी करे हैं, तो साथ ही साथ नॉमिनेशन में भी रहे हैं। दोस्तों, अगर बात करी जाए पिक्चर के साउंड ट्रैक की और पिक्चर में कौन कौन से गाने रहे, कौन कौन से फेमस रहे और साथ ही साथ हिट रहे हैं बॉलीवुड एरा में, तो वो रही है हमको हमी से चुरा लो, जिसके सिंगर रहे लता मंगेशकर, उदित नारायण। चलते चलते के सिंगर रहे थे ईशान, मनमोहन शेट्टी, प्रीथा मजुमदार, श्वेता पंडित, सोनाली उद्धव। पैरों में बंधन है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा था, तो उसके सिंगर रहे थे ईशान, मनोहर शेट्टी, प्रीता मजुमदार, श्वेता पंडित और उद्धव सोनाली। आंखें खुली के सिंगर्स रहे ईशान, लता मंगेशकर, मनोहर शेट्टी, प्रीता मजुमदार, शाहरुख खान, श्वेता पंडित, सोनाली उद्धव और उदित नारायण। सोनी सोनी के सिंगर रहे थे ईशान, जसविंदर नरूला, पंडित, सोनाली। जिंदा रहती है मोहब्बतें की सिंगर रही लता मंगेशकर। हालांकि पिक्चर में एज अ सिंगर काफ़ी सिंगर्स का डेब्यू रहा, जैसे कि रहे थे ईशान, मनोहर शेट्टी, प्रीता मजुमदार, श्वेता पंडित, सोनाली उद्धव। और rediff.com की तरफ से कमेंट भी आया था, उन टाइटल करा था कि जो कि आइडिया है फ्रेश वॉइस का, न्यू कमर का, उसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है साउंड फ्रेश के लिए। और एज़ पर द एक्सपीरियंस ऑफ जतिन ललित, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी रही है वॉइस को लेकर जो कि सूट करे, और जो बेसिकली वॉइस प्रोवाइड करी गई थी वो थी लता मंगेशकर जी की, उदित नारायण की, शाहरुख खान, जसविंदर नरूला की वोकल्स प्रोवाइड करी गई थी। फिल्म का जो साउंड ट्रैक एल्बम था, जो कि 7 ओरिजिनल सॉन्ग्स थे, जिसमें कि 2 बैकग्राउंड स्कोरिंग में थे, रिलीज करे गए थे अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, और साथ ही साथ एडवांस में अर्न कर लिया था 75 मिलियंस। दोस्तों, कहीं ना कहीं पिक्चर की जो हिट होने का कारण है वो मूवी का स्टोरी लाइन रहा है। जिस तरीके से थीम को लिया गया था, मोहब्बतें, रोमांस, म्यूज़िक, ड्रामा, जो कि काफ़ी अच्छे से डिपिक्ट करा गया है। कैसे टीनेजर यानी कि स्कूल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उसके बावजूद भी टीनेजर्स एक दूसरे के लिए फील करने लगते हैं, रोमांटिक रिलेशन आ जाता है कहीं ना कहीं, तो उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से डिपिक्ट करा गया है। और एज़ पर द रूल्स जो कि कॉलेजेस के होते हैं, उनको अनफॉलो करते हुए जो कि एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल का नेचर होता है, सारे ही फैक्टर्स काफ़ी अच्छे से दिखाए गए हैं। और एट लास्ट जो कि टीचर रहे, म्यूज़िक टीचर, जो कि एक आइकॉन की तरह दिखाए गए हैं फिल्म में, तो वो एट लास्ट सक्सेसफुल हो जाते हैं एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल की नेचर को चेंज करने के लिए। उन्हें
यूथ के अकॉर्डिंग अडाप्टेशन करने के लिए कि एज़ पर रूल्स और एज़ पर द जनरेशन सेम रूल्स फॉलो नहीं किए जा सकते, अपडेशन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इन सारे ही फैक्टर्स को काफ़ी अच्छे से निभाया है हर एक किरदार ने फिल्म में। साथ ही साथ पिक्चर जो है वो म्यूज़िक के मामले में भी, यानी कि म्यूज़िक के एरा में भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही। और साथ ही साथ कुछ पोर्शंस में कॉमेडी भी ऐसी रखी गई थी जो कि फ़िल्म को काफ़ी सूट भी कर रही थी। लेकिन कहीं न कहीं कंसिडर करा गया था फ़िल्म में कॉमेडी के सीन्स को लेकर, पॉइंट्स भी पिकअप करे गए थे कि उनके अडेप्टेशन होना चाहिए था फ़िल्म में कॉमेडी सीन का या फिर नहीं। तो इन सब का रिव्यू रखा गया था। इन सब के बावजूद भी पिक्चर काफ़ी ज़्यादा पसंद। दोस्तों जानते हैं फ़िल्म मोहब्बतें के बारे में, जो कि 2000 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही, जिसको कि लिखा और डायरेक्ट करा था आदित्य चोपड़ा ने, और साथ ही साथ प्रोडक्शन करा था यश चोपड़ा ने अंडर द बैनर ऑफ यश राज फिल्म्स। फिल्म की स्टारिंग में रहे थे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय, और साथ में उदय चोपड़ा, शमिता शेट्टी, जुगल हंसराज, किम शर्मा, जिमी शेरगिल और कृति जानी ज्ञानी, जिसमें कि उदय चोपड़ा का फिल्म से डेब्यू करा गया था एरा में। पिक्चर जो कि बेस रहा था एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल ऑफ गुरुकुल कॉलेज का, जिनका रोल निभाया था अमिताभ बच्चन ने, दिखाई दिए थे एज नारायण, और उनकी बेटी जो की थी मेघा, उनका रोल निभाया था ऐश्वर्या राय ने, जो कि पिक्चर में कमिट कर लेती है सुसाइड बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप अपोजिशन, जिसमें कि उनके फादर उनके रिलेशनशिप के अपोजिट होते हैं, जो कि उनका रिलेशनशिप था राज के साथ, यानी कि शाहरुख खान के साथ, जो कि सेम कॉलेज में म्यूज़िक टीचर रहे हैं। पिक्चर बेसिकली प्लान करी गई थी आदित्य चोपड़ा की डायरेक्टोरियल डेब्यू, बट रिलीज हुई थी एज अ सेकेंड फिल्म। फर्स्ट फिल्म कंसिडर करी गई थी उनकी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगी 1995 में, और प्रोडक्शन रहा था पिक्चर का ओवर 100 मिलियन का। प्रिंसिपल फोटोग्राफी जो कि मोहब्बतें की थी वो करी गई थी यूके में, और जिसको करा था वो थे मनमोहन सिंह। हालांकि पिक्चर का डेब्यू जो हुआ था वो 2000 में हुआ था, लेकिन पिक्चर की शूटिंग चली थी, स्टार्ट हुई थी 1999 अक्टूबर से लेकर 2000 के बीच, जिसमें कि सुमित्रा रॉय और करण जौहर ने सेट बिल्ड करा था और डिज़ाइन भी करे थे कॉस्ट्यूम्स, और कंपोज करा था म्यूज़िक आनंद बख्शी ने, लिरिक्स लिखे थे, कंपोजिशन करा था जतिन ललित ने। ऑफिशियली रिलीज़ करी गई थी पिक्चर 27 अक्टूबर 2000 में, और काफ़ी ज़्यादा क्लेम रिसीव करा था पिक्चर ने। ग्रॉस की बात करें टोटल तो वो रहा था 900 मिलियन, और पिक्चर डिक्लेयर हुई थी एज कमर्शियल सक्सेस, और साथ ही साथ हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी रही थी उस ईयर की। पिक्चर ने 4 ट्रॉफीज भी विन करी थी एट 46 फिल्म फेयर अवार्ड्स, इंक्लूडिंग बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स, जो कि अवार्ड विनिंग रहे थे शाहरुख खान। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस में रहे थे अमिताभ बच्चन, जिन्होंने रिसीव करे थे 8 बॉलीवुड मूवी अवार्ड्स, हालांकि फिल्म के रहे थे ओवरऑल, और 4 इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स, और साथ ही में एक स्क्रीन अवार्ड भी विन करा है पिक्चर ने। चलिए जानते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड फैक्ट्स। पिक्चर का प्रोडक्शन जो कि था रोमांटिक और म्यूजिकल, जो थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 में। हालांकि कॉन्सेप्ट दोनों का सिमिलर रहा था, बट एज ए फर्स्ट कंसिडर करा गया था रोमांटिक म्यूजिकल, तो वो रही थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगी, और जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी रही है और काफ़ी लंबे टाइम तक इंडियन सिनेमा पर चली है।
और कंसिडर करा गया हिस्ट्री के तौर पे एंड स्टार्टेड टू राइट मोहब्बतें टू मेक हिज डायरेक्टोरियल डेब्यू. Chopra left's Mohabbate's subject matter was too mature, making DDLJ his first film as a director and Mohabbateं his second film. वो चाहते थे कि जो उनकी नेक्स्ट फिल्म है उसका जो थीम है वो थोड़ा डिफरेंट हो और जो कि कंसीव करा था मोहब्बतें ने एज अ थ्रिलर बट चेंज हिज माइंड एंड डिसाइडेड टू मेक अनदर रोमांटिक फिल्म. He stated, I realized that there is something in the story that keeps drawing me to it. So one day I just shut up my thriller file and casually picked up my Mohabbatein file. That one simple action decided my second film for me. हालांकि डिसाइड तो रहा था कि जो उनकी सेकंड फिल्म आएगी यानी कि आदित्य चोपड़ा की, वो थोड़ी थ्रिलर रहेगी. बट आफ्टर हिज फर्स्ट फिल्म जो कि DDLJ रही थी, उन्होंने उसके बाद अपना माइंड चेंज करा, सेटअप करा और जो यानी कि उन्होंने सेकंड फिल्म निकाली वो सेम यानी कि सेम थीम के साथ जो कि थी रोमांटिक थीम के साथ फिल्म बनाई मोहब्बतें. आदित्य चोपड़ा स्टार्टेड टू राइट मोहब्बतें आफ्टर द रिलीज जो कि थी दिल तो पागल है और वो चाहते थे कि बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक स्टोरी हो मोहब्बतें की. अकॉर्डिंग टू इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदी सिनेमा, पिक्चर इंस्पायरिंग रही थी 1989 की अमेरिकन कमिंग ऑफ एज ड्रामा डेड पोएट सोसाइटी से इंस्पायर ऑफ होके उन्होंने ये फिल्म बनाई है. After then, Chopra narrated Mohabbatein to his father Yash Chopra and he was impressed by it. The latter also produced the film under his banner Yash Raj Films. और स्क्रीन इंटरव्यू में मेंशन करा था, डिस्क्राइब करा था यश चोपड़ा ने पिक्चर को एज अ मॉडर्न फिल्म और एज अ टुडेज यानी कि आजकल के एरा के अकॉर्डिंग एंटरटेनमेंट जो कि सारे ही एज ग्रुप पे बेस्ड होगा. यानी कि हर एरा का हर एज ग्रुप का बंदा पिक्चर को देख के एंजॉय कर सकता है. और साथ ही साथ मेंशन करा था ऑनर ऑफ इंडियन ट्रेडिशंस एंड देयर वैल्यूज एडिंग on the whole, Aditya has made an honest film, honest to God and honest to audience who was us so much. उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रेस करा है ऑडियंसेस को और ऑनर दिया था ट्रेडिशन को, वैल्यूज़ को जो कि उसमें एडअप रहा था मूवी में. प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ था जून 1999 में यशराज फिल्म की वेबसाइट पर. हालांकि पिक्चर की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी थी वो हैंड ओवर कर दी गई थी मनमोहन सिंह को और स्टार्टअप हुई थी अक्टूबर 1999 में जो कि प्लेस हुई यूके में. करण जौहर ने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करी थी अमिताभ बच्चन के लिए और यानी कि शाहरुख खान के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करी थी मनीष मल्होत्रा ने और ऐश्वर्या राय के लिए भी मनीष मल्होत्रा ने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करी थी. पिक्चर के लिए कोरियोग्राफर रही थी फराह खान और शर्मिष्ठा रॉय एक फ्रीक्वेंट कोलैबोरेटर रही थी यशराज फिल्म के साथ जिन्होंने सर्व करा था अपना कंट्रीब्यूशन एज आर्ट डायरेक्टर. When asked by Shilpa Bharatan Iyer of Rediff.com, she described learning experience. She used many stones of Narayan's office sets and went to Lohar Chawl to buy several additional properties and said good rapport with Aditya Chopra and that the film's production gave her many challenges. Look, एवरी डे आई पुट अप टू हाउसेस यानी कि जो सेट डिज़ाइनर थी उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन दिखाई थी पिक्चर में. काफ़ी अलग अलग एरर से स्टोन्स लेकर आई थी पिक्चर के सेटअप के लिए. स्पेशली जो प्रिंसिपल का ऑफिस था उसे एक बहुत ही अलग सा चैलेंजिंग लुक भी उन्होंने दिया था. अपने आप को एक चैलेंज के तौर पे उन्होंने वो रूम बनाया था यानी कि ऑफिस बनाया था, डिज़ाइन करा था. चलिए जानते हैं मूवी के एक्लॉट्स के बारे में.
हालांकि पिक्चर काफ़ी लंबे समय तक रही ऑडियंसेस के बीच, काफ़ी नॉमिनेटेड भी हुई है लेकिन साथ ही साथ अवार्ड विनिंग भी रही है। तो चलिए जानेंगे। नॉमिनेटेड हुई थी बेस्ट फिल्म के लिए, बेस्ट डायरेक्टर के लिए नॉमिनेटेड किए गए थे आदित्य चोपड़ा, बेस्ट एक्टर में शाहरुख खान, कॉमेडियन में अनुपम खेर, बेस्ट मेल डेब्यू उदय चोपड़ा, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए जतिन ललित, बेस्ट लिरिसिस्ट के लिए आनंद बख्शी, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए करण जौहर, मनीष मल्होत्रा, सिनेमाटोग्राफी के लिए मनमोहन सिंह और बेस्ट फिल्म के लिए मोहब्बतें। सेम एज अवार्ड विनिंग रहे थे फिल्म फेयर में भी। ओवरऑल की बात करी जाए तो बॉलीवुड मूवी अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड, सेंचुरी व्यूअर्स चॉइस मूवी अवार्ड, स्क्रीन अवार्ड्स और जी सिने अवार्ड्स जैसे उन्हें अवार्ड विन भी करे हैं, तो साथ ही साथ नॉमिनेशन में भी रहे हैं। दोस्तों, अगर बात करी जाए पिक्चर के साउंड ट्रैक की और पिक्चर में कौन कौन से गाने रहे, कौन कौन से फेमस रहे और साथ ही साथ हिट रहे हैं बॉलीवुड एरा में, तो वो रही हैं हमको हमी से चुरा लो, जिसके सिंगर रहे लता मंगेशकर, उदित नारायण। चलते चलते के सिंगर रहे थे ईशान, मनमोहन शेट्टी, प्रीथा मजुमदार, श्वेता पंडित, सोनाली उद्धव। पैरों में बंधन है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा था, तो उसके सिंगर रहे थे ईशान, मनोहर शेट्टी, प्रीता मजुमदार, श्वेता पंडित और उद्धव सोनाली। आंखें खुली के सिंगर्स रहे ईशान, लता मंगेशकर, मनोहर शेट्टी, प्रीता मजुमदार, शाहरुख खान, श्वेता पंडित, सोनाली उद्धव और उदित नारायण। सोनी सोनी के सिंगर रहे थे ईशान, जसविंदर नरूला, पंडित, सोनाली। जिंदा रहती है मोहब्बतें की सिंगर रही लता मंगेशकर। हालांकि पिक्चर में एज अ सिंगर काफ़ी सिंगर्स का डेब्यू रहा, जैसे कि रहे थे ईशान, मनोहर शेट्टी, प्रीता मजुमदार, श्वेता पंडित, सोनाली उद्धव। और रेडिफ.com की तरफ से कमेंट भी आया था, उन टाइटल करा था कि जो कि आइडिया है फ्रेश वॉइस का, न्यू कमर का, उसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है साउंड फ्रेश के लिए। और एज़ पर द एक्सपीरियंस ऑफ जतिन ललित, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी रही है वॉइस को लेकर जो कि सूट करे, और जो बेसिकली वॉइस प्रोवाइड करी गई थी वो थी लता मंगेशकर जी की, उदित नारायण की, शाहरुख खान, जसविंदर नरूला की वोकल्स प्रोवाइड करी गई थी। फिल्म का जो साउंड ट्रैक एल्बम था, जो कि 7 ओरिजिनल सॉन्ग्स थे, जिसमें कि 2 बैकग्राउंड स्कोरिंग में थे, रिलीज करे गए थे अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, और साथ ही साथ एडवांस में अर्न कर लिया था 75 मिलियंस। दोस्तों, कहीं ना कहीं पिक्चर की जो हिट होने का कारण है वो मूवी का स्टोरी लाइन रहा है। जिस तरीके से थीम को लिया गया था, मोहब्बतें, रोमांस, म्यूज़िक, ड्रामा, जो कि काफ़ी अच्छे से डिपिक्ट करा गया है। कैसे टीनेजर यानी कि स्कूल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उसके बावजूद भी टीनेजर्स एक दूसरे के लिए फील करने लगते हैं, रोमांटिक रिलेशन आ जाता है कहीं ना कहीं, तो उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से डिपिक्ट करा गया है। और एज़ पर द रूल्स जो कि कॉलेजेस के होते हैं, उनको अनफॉलो करते हुए जो कि एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल का नेचर होता है, सारे ही फैक्टर्स काफ़ी अच्छे से दिखाए गए हैं। और एट लास्ट जो कि टीचर रहे, म्यूज़िक टीचर, जो कि एक आइकॉन की तरह दिखाए गए हैं फिल्म में,
वो एट लास्ट सक्सेसफुल हो जाते हैं एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल की नेचर को चेंज करने के लिए, उन्हें यूथ के अकॉर्डिंग अडाप्टेशन करने के लिए कि एज़ पर रूल्स और एज़ पर द जनरेशन सेम रूल्स फॉलो नहीं किए जा सकते, अपडेशन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इन सारे ही फैक्टर्स को काफ़ी अच्छे से निभाया है हर एक किरदार ने फिल्म में। साथ ही साथ पिक्चर जो है वो म्यूज़िक के मामले में भी, यानी कि म्यूज़िक के एरा में भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही। और साथ ही साथ कुछ पोर्शंस में कॉमेडी भी ऐसी रखी गई थी जो कि फ़िल्म को काफ़ी सूट भी कर रही थी, लेकिन कहीं न कहीं कंसिडर करा गया था फ़िल्म में कॉमेडी के सीन्स को लेकर पॉइंट्स भी पिकअप करे गए थे कि उनके अडेप्टेशन होना चाहिए था फ़िल्म में कॉमेडी सीन का या फिर नहीं। तो इन सब का रिव्यू रखा गया था। इन सब के बावजूद भी पिक्चर काफ़ी ज़्यादा पसंद। दोस्तों जानते हैं फिल्म मोहब्बतें के बारे में, जो कि 2000 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही, जिसको कि लिखा और डायरेक्ट करा था आदित्य चोपड़ा ने, और साथ ही साथ प्रोडक्शन करा था यश चोपड़ा ने अंडर द बैनर ऑफ यश राज फिल्म्स। फिल्म की स्टारिंग में रहे थे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय, और साथ में उदय चोपड़ा, शमिता शेट्टी, जुगल हंसराज, किम शर्मा, जिमी शेरगिल और कृति जानी ज्ञानी, जिसमें कि उदय चोपड़ा का फिल्म से डेब्यू करा गया था एरा में। पिक्चर जो कि बेस रहा था एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल ऑफ गुरुकुल कॉलेज का, जिनका रोल निभाया था अमिताभ बच्चन ने, दिखाई दिए थे एज नारायण, और उनकी बेटी जो की थी मेघा, उनका रोल निभाया था ऐश्वर्या राय ने, जो कि पिक्चर में कमिट कर लेती है सुसाइड बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप अपोजिशन, जिसमें कि उनके फादर उनके रिलेशनशिप के अपोजिट होते हैं, जो कि उनका रिलेशनशिप था राज के साथ, यानी कि शाहरुख खान के साथ, जो कि सेम कॉलेज में म्यूज़िक टीचर रहे हैं। पिक्चर बेसिकली प्लान करी गई थी आदित्य चोपड़ा की डायरेक्टोरियल डेब्यू, बट रिलीज हुई थी एज अ सेकेंड फिल्म। फर्स्ट फिल्म कंसिडर करी गई थी उनकी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगी 1995 में, और प्रोडक्शन रहा था पिक्चर का ओवर 100 मिलियन का। प्रिंसिपल फोटोग्राफी जो कि मोहब्बतें की थी वो करी गई थी यूके में, और जिसको करा था वो थे मनमोहन सिंह। हालांकि पिक्चर का डेब्यू जो हुआ था वो 2000 में हुआ था, लेकिन पिक्चर की शूटिंग चली थी, स्टार्ट रही थी 1999 अक्टूबर से लेकर 2000 के बीच, जिसमें कि सुमित्रा रॉय और करण जौहर ने सेट बिल्ड करा था और डिज़ाइन भी करे थे कॉस्ट्यूम्स, और कंपोज करा था म्यूज़िक आनंद बख्शी ने, लिरिक्स लिखे थे, कंपोजिशन करा था जतिन ललित ने। ऑफिशियली रिलीज़ करी गई थी पिक्चर 27 अक्टूबर 2000 में, और काफ़ी ज़्यादा क्लेम रिसीव करा था पिक्चर ने। ग्रॉस की बात करें टोटल तो वो रहा था 900 मिलियन, और पिक्चर डिक्लेयर हुई थी एज कमर्शियल सक्सेस, और साथ ही साथ हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी रही थी उस ईयर की। पिक्चर ने 4 ट्रॉफीज भी विन करी थी एट 46 फिल्म फेयर अवार्ड्स, इंक्लूडिंग बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स, जो कि अवार्ड विनिंग रहे थे शाहरुख खान। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस में रहे थे अमिताभ बच्चन, जिन्होंने रिसीव करे थे 8 बॉलीवुड मूवी अवार्ड्स, हालांकि फिल्म के रहे थे ओवरऑल, और 4 इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स, और साथ ही में एक स्क्रीन अवार्ड भी विन करा है पिक्चर ने। चलिए जानते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड फैक्ट्स। पिक्चर का प्रोडक्शन जो कि था रोमांटिक और म्यूजिकल, जो थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 में। हालांकि कॉन्सेप्ट दोनों का सिमिलर रहा था, बट एज ए फर्स्ट कंसिडर करा गया था रोमांटिक म्यूजिकल, तो वो रही थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगी।
और जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी रही है और काफ़ी लंबे टाइम तक इंडियन सिनेमा पर चली है और कंसिडर करा गया हिस्ट्री के तौर पे एंड स्टार्टेड टू राइट मोहब्बतें टू मेक हिज डायरेक्टोरियल डेब्यू. Chopra left's Mohabbate's subject matter was too mature, making DDLJ his first film as a director and Mohabbateं his second film. वो चाहते थे कि जो उनकी नेक्स्ट फिल्म है उसका जो थीम है वो थोड़ा डिफरेंट हो और जो कि कंसीव करा था मोहब्बतें ने एज अ थ्रिलर बट चेंज हिज माइंड एंड डिसाइडेड टू मेक अनदर रोमांटिक फिल्म. He stated, I realized that there is something in the story that keeps drawing me to it. So one day I just shut up my thriller file and casually picked up my Mohabbatein file. That one simple action decided my second film for me. हालांकि डिसाइड तो रहा था कि जो उनकी सेकंड फिल्म आएगी यानी कि आदित्य चोपड़ा की वो थोड़ी थ्रिलर रहेगी बट आफ्टर हिज फर्स्ट फिल्म जो कि DDLJ रही थी उन्होंने उसके बाद अपना माइंड चेंज करा सेटअप करा और जो यानी कि उन्होंने सेकंड फिल्म निकाली वो सेम यानी कि सेम थीम के साथ जो कि थी रोमांटिक थीम के साथ फिल्म बनाई मोहब्बतें. आदित्य चोपड़ा स्टार्टेड टू राइट मोहब्बतें आफ्टर द रिलीज जो कि थी दिल तो पागल है और वो चाहते थे कि बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक स्टोरी हो मोहब्बतें की. अकॉर्डिंग टू इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदी सिनेमा पिक्चर इंस्पायरिंग रही थी 1989 की अमेरिकन कमिंग ऑफ एज ड्रामा डेड पोएट सोसाइटी से इंस्पायर ऑफ होके उन्होंने ये फिल्म बनाई है. After then, Chopra narrated Mohabbatein to his father Yash Chopra and he was impressed by it. The latter also produced the film under his banner Yash Raj Films और स्क्रीन इंटरव्यू में मेंशन करा था डिस्क्राइब करा था यश चोपड़ा ने पिक्चर को एज अ मॉडर्न फिल्म और एज अ टुडेज यानी कि आजकल के एरा के अकॉर्डिंग एंटरटेनमेंट जो कि सारे ही एज ग्रुप पे बेस्ड होगा यानी कि हर एरा का हर एज ग्रुप का बंदा पिक्चर को देख के एंजॉय कर सकता है और साथ ही साथ मेंशन करा था ऑनर ऑफ इंडियन ट्रेडिशंस एंड देयर वैल्यूज एडिंग on the whole, Aditya has made an honest film, honest to God and honest to audience who was us so much. उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रेस करा है ऑडियंसिस को और ऑनर दिया था ट्रेडिशन को वैल्यूज़ को जो कि उसमें एडअप रहा था मूवी में. प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ था जून 1999 में यशराज फिल्म की वेबसाइट पर. हालांकि पिक्चर की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी थी वो हैंड ओवर कर दी गई थी मनमोहन सिंह को और स्टार्टअप हुई थी अक्टूबर 1999 में जो कि प्लेस हुई यूके में. करण जौहर ने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करी थी अमिताभ बच्चन के लिए और यानी कि शाहरुख खान के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करी थी मनीष मल्होत्रा ने और ऐश्वर्या राय के लिए भी मनीष मल्होत्रा ने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करी थी. पिक्चर के लिए कोरियोग्राफर रही थी फराह खान और शर्मिष्ठा रॉय एक फ्रीक्वेंट कोलैबोरेटर रही थी यश राज फिल्म के साथ जिन्होंने सर्व करा था अपना कंट्रीब्यूशन एज आर्ट डायरेक्टर. When asked by Shilpa Bharatan Iyer of Rediff.com, she described learning experience. She used many stones of Narayan's office sets and went to Lohar Chawl to buy several additional properties and said good rapport with Aditya Chopra and that the film's production gave her many challenges. Look, every day I put up two houses. यानी कि जो सेट डिज़ाइनर थी उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन दिखाई थी पिक्चर में. काफ़ी अलग अलग एरर से स्टोन्स लेकर आई थी पिक्चर के सेटअप के लिए. स्पेशली जो प्रिंसिपल का ऑफिस था उसे एक बहुत ही अलग सा चैलेंजिंग लुक भी उन्होंने दिया था. अपने आप को एक चैलेंज के तौर पे उन्होंने वो
रूम बनाया था, यानी कि ऑफिस बनाया था, डिज़ाइन करा था। चलिए जानते हैं मूवी के एक्लॉट्स के बारे में। हालांकि पिक्चर काफ़ी लंबे समय तक रही है ऑडियंसेस के बीच, काफ़ी नॉमिनेटेड भी हुई है, लेकिन साथ ही साथ अवार्ड विनिंग भी रही है। तो चलिए जानेंगे। नॉमिनेटेड हुई थी बेस्ट फिल्म के लिए, बेस्ट डायरेक्टर के लिए नॉमिनेटेड किए गए थे आदित्य चोपड़ा, बेस्ट एक्टर में शाहरुख खान, कॉमेडियन में अनुपम खेर, बेस्ट मेल डेब्यू उदय चोपड़ा, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए जतिन ललित, बेस्ट लिरिसिस्ट के लिए आनंद बख्शी, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए करण जौहर, मनीष मल्होत्रा, सिनेमाटोग्राफी के लिए मनमोहन सिंह और बेस्ट फिल्म के लिए मोहब्बतें। सेम एज अवार्ड विनिंग रहे थे फिल्म फेयर में भी। ओवरऑल की बात करी जाए तो बॉलीवुड मूवी अवार्ड्स, फिल्म फेयर अवार्ड्स, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स, सेंचुरी व्यूअर्स चॉइस मूवी अवार्ड्स, स्क्रीन अवार्ड्स और जी सिने अवार्ड्स जैसे उन्होंने अवार्ड विन भी करे हैं, तो साथ ही साथ नॉमिनेशन में भी रहे हैं। दोस्तों, अगर बात करी जाए पिक्चर के साउंड ट्रैक की और पिक्चर में कौन कौन से गाने रहे, कौन कौन से फेमस रहे और साथ ही साथ हिट रहे हैं बॉलीवुड एरा में, तो वो रही है हमको हमी से चुरा लो, जिसके सिंगर रहे लता मंगेशकर, उदित नारायण। चलते चलते के सिंगर रहे थे ईशान, मनमोहन शेट्टी, प्रीथा मजुमदार, श्वेता पंडित, सोनाली उद्धव। पैरों में बंधन है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा था, तो उसके सिंगर रहे थे ईशान, मनोहर शेट्टी, प्रीता मजुमदार, श्वेता पंडित और उद्धव सोनाली। आंखें खुली के सिंगर्स रहे ईशान, लता मंगेशकर, मनोहर शेट्टी, प्रीता मजुमदार, शाहरुख खान, श्वेता पंडित, सोनाली, उद्धव और उदित नारायण। सोनी सोनी के सिंगर रहे थे ईशान, जसविंदर नरूला, पंडित, सोनाली। जिंदा रहती है मोहब्बतें की सिंगर रही लता मंगेशकर। हालांकि पिक्चर में एज अ सिंगर काफ़ी सिंगर्स का डेब्यू रहा, जैसे कि रहे थे ईशान, मनोहर शेट्टी, प्रीता मजुमदार, श्वेता पंडित, सोनाली, उद्धव। और rediff.com की तरफ से कमेंट भी आया था, उन्होंने टाइटल करा था कि जो कि आइडिया है फ्रेश वॉइस का, न्यू कमर का, उसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है साउंड फ्रेश के लिए। और एज़ पर द एक्सपीरियंस ऑफ जतिन ललित, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी रही है वॉइस को लेकर जो कि सूट करे, और जो बेसिकली वॉइस प्रोवाइड करी गई थी वो थी लता मंगेशकर जी की, उदित नारायण की, शाहरुख खान, जसविंदर नरूला की वोकल्स प्रोवाइड करी गई थी। फिल्म का जो साउंड ट्रैक एल्बम था, जो कि 7 ओरिजिनल सॉन्ग्स थे, जिसमें कि 2 बैकग्राउंड स्कोरिंग में थे, रिलीज करे गए थे अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, और साथ ही साथ एडवांस में अर्न कर लिया था 75 मिलियंस। दोस्तों, कहीं ना कहीं पिक्चर की जो हिट होने का कारण है वो मूवी का स्टोरी लाइन रहा है। जिस तरीके से थीम को लिया गया था, मोहब्बतें, रोमांस, म्यूज़िक, ड्रामा, जो कि काफ़ी अच्छे से डिपिक्ट करा गया है। कैसे टीनेजर यानी कि स्कूल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उसके बावजूद भी टीनेजर्स एक दूसरे के लिए फील करने लगते हैं, रोमांटिक रिलेशन आ जाता है कहीं ना कहीं, तो उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से डिपिक्ट करा गया है। और एज़ पर द रूल्स जो कि कॉलेजेस के होते हैं, उनको अनफॉलो करते हुए, जो कि एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल का नेचर होता है,
सारे ही फैक्टर्स काफ़ी अच्छे से दिखाए गए हैं। और एट लास्ट जो कि टीचर रहे, म्यूज़िक टीचर, जो कि एक आइकॉन की तरह दिखाए गए हैं फिल्म में, वो एट लास्ट सक्सेसफुल हो जाते हैं एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल की नेचर को चेंज करने के लिए, उन्हें यूथ के अकॉर्डिंग अडाप्टेशन करने के लिए कि एज़ पर रूल्स और एज़ पर द जनरेशन सेम रूल्स फॉलो नहीं किए जा सकते, अपडेशन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इन सारे ही फैक्टर्स को काफ़ी अच्छे से निभाया है हर एक किरदार ने फिल्म में। साथ ही साथ पिक्चर जो है वो म्यूज़िक के मामले में भी, यानी कि म्यूज़िक के एरा में भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही। और साथ ही साथ कुछ पोर्शंस में कॉमेडी भी ऐसी रखी गई थी जो कि फ़िल्म को काफ़ी सूट भी कर रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं कंसिडर करा गया था फिल्म में कॉमेडी के सीन्स को लेकर, पॉइंट्स भी पिकअप करे गए थे कि उनके अडेप्टेशन होना चाहिए था फिल्म में कॉमेडी सीन का या फिर नहीं। तो इन सब का रिव्यू रखा गया था। इन सब के बावजूद भी पिक्चर काफ़ी ज़्यादा पसंद। दोस्तों जानते हैं फिल्म मोहब्बतें के बारे में, जो कि 2000 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही, जिसको कि लिखा और डायरेक्ट करा था आदित्य चोपड़ा ने, और साथ ही साथ प्रोडक्शन करा था यश चोपड़ा ने अंडर द बैनर ऑफ यश राज फिल्म्स। फिल्म की स्टारिंग में रहे थे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय, और साथ में उदय चोपड़ा, शमिता शेट्टी, जुगल हंसराज, किम शर्मा, जिमी शेरगिल और प्रीति जानी ज्ञानी, जिसमें कि उदय चोपड़ा का फिल्म से डेब्यू करा गया था एरा में। पिक्चर जो कि बेस रहा था एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल ऑफ गुरुकुल कॉलेज का, जिनका रोल निभाया था अमिताभ बच्चन ने, दिखाई दिए थे एज नारायण, और उनकी बेटी जो की थी मेघा, उनका रोल निभाया था ऐश्वर्या राय ने, जो कि पिक्चर में कमिट कर लेती है सुसाइड बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप अपोजिशन, जिसमें कि उनके फादर उनके रिलेशनशिप के अपोजिट होते हैं, जो कि उनका रिलेशनशिप था राज के साथ, यानी कि शाहरुख खान के साथ, जो कि सेम कॉलेज में म्यूज़िक टीचर रहे हैं। पिक्चर बेसिकली प्लान करी गई थी आदित्य चोपड़ा की डायरेक्टोरियल डेब्यू, बट रिलीज हुई थी एज अ सेकेंड फिल्म। फर्स्ट फिल्म कंसिडर करी गई थी उनकी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगी 1995 में, और प्रोडक्शन रहा था पिक्चर का ओवर 100 मिलियन का। प्रिंसिपल फोटोग्राफी जो कि मोहब्बतें की थी वो करी गई थी यूके में, और जिसको करा था वो थे मनमोहन सिंह। हालांकि पिक्चर का डेब्यू जो हुआ था वो 2000 में हुआ था, लेकिन पिक्चर की शूटिंग चली थी, स्टार्ट हुई थी 1999 अक्टूबर से लेके 2000 के बीच, जिसमें कि सुमित्रा रॉय और करण जौहर ने सेट बिल्ड करा था और डिज़ाइन भी करे थे कॉस्ट्यूम्स, और कंपोज करा था म्यूज़िक आनंद बख्शी ने, लिरिक्स लिखे थे, कंपोजिशन करा था जतिन ललित ने। ऑफिशियली रिलीज़ करी गई थी पिक्चर 27 अक्टूबर 2000 में, और काफ़ी ज़्यादा क्लेम रिसीव करा था पिक्चर ने। ग्रॉस की बात करें टोटल तो वो रहा था 900 मिलियन, और पिक्चर डिक्लेयर हुई थी एज कमर्शियल सक्सेस, और साथ ही साथ हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी रही थी उस ईयर की। पिक्चर ने 4 ट्रॉफीज भी विन करी थी एट 46 फिल्म फेयर अवार्ड्स, इंक्लूडिंग बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स, जो कि अवार्ड विनिंग रहे थे शाहरुख खान। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस में रहे थे अमिताभ बच्चन, जिन्होंने रिसीव करे थे 8 बॉलीवुड मूवी अवार्ड्स, हालांकि फिल्म के रहे थे ओवरऑल, और 4 इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स, और साथ ही में एक स्क्रीन अवार्ड भी विन करा है पिक्चर ने। चलिए जानते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड फैक्ट्स। पिक्चर का प्रोडक्शन जो कि था रोमांटिक और म्यूजिकल
जो थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 में। हालांकि कॉन्सेप्ट दोनों का सिमिलर रहा था, बट एज ए फर्स्ट कंसिडर करा गया था रोमांटिक म्यूजिकल, तो वो रही थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगी, और जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी रही है और काफ़ी लंबे टाइम तक इंडियन सिनेमा पर चली है, और कंसिडर करा गया हिस्ट्री के तौर पे, and started to write Mohabbatein to make his directorial debut. Chopra left's Mohabbate's subject matter was too mature, making DDLJ his first film as a director and Mohabbatein his second film. वो चाहते थे कि जो उनकी नेक्स्ट फिल्म है उसका जो थीम है वो थोड़ा डिफरेंट हो, और जो कि कंसीव करा था मोहब्बतें ने एज अ थ्रिलर, बट चेंज हिज माइंड एंड डिसाइडेड to make another romantic film. He stated, I realized that there is something in the story that keeps drawing me to it. So one day I just shut up my thriller file and casually picked up my Mohabbate file. That one simple action decided my second film for me. हालांकि डिसाइड तो रहा था कि जो उनकी सेकंड फिल्म आएगी यानी कि आदित्य चोपड़ा की, वो थोड़ी थ्रिलर रहेगी, बट आफ्टर हिज फर्स्ट फिल्म जो कि DDLJ रही थी, उन्होंने उसके बाद अपना माइंड चेंज करा, सेटअप करा, और जो यानी कि उन्होंने सेकंड फिल्म निकाली वो सेम यानी कि सेम थीम के साथ, जो कि थी रोमांटिक थीम के साथ फिल्म बनाई मोहब्बतें। आदित्य चोपड़ा स्टार्टेड टू राइट मोहब्बतें आफ्टर द रिलीज, जो कि थी दिल तो पागल है, और वो चाहते थे कि बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक स्टोरी हो मोहब्बतें की। अकॉर्डिंग टू इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदी सिनेमा, पिक्चर इंस्पायरिंग रही थी 1989 की अमेरिकन कमिंग ऑफ एज ड्रामा डेड पोएट सोसाइटी से इंस्पायर ऑफ होके उन्होंने ये फिल्म बनाई है। After then, Chopra narrated Mohabbatein to his father Yash Chopra, and he was impressed by it. The latter also produced the film under his banner Yash Raj Films, और स्क्रीन इंटरव्यू में मेंशन करा था, डिस्क्राइब करा था यश चोपड़ा ने पिक्चर को एज अ मॉडर्न फिल्म और एज अ टुडेज यानी कि आजकल के एरा के अकॉर्डिंग एंटरटेनमेंट, जो कि सारे ही एज ग्रुप पे बेस्ड होगा, यानी कि हर एरा का हर एज ग्रुप का बंदा पिक्चर को देख के एंजॉय कर सकता है, और साथ ही साथ मेंशन करा था ऑनर ऑफ इंडियन ट्रेडिशंस एंड देयर वैल्यूज, एडिंग on the whole, Aditya has made an honest film, honest to God and honest to audience who was us so much. उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रेस करा है ऑडियंसेस को, और ऑनर दिया था ट्रेडिशन को, वैल्यूज़ को, जो कि उसमें एडअप रहा था मूवी में। प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ था जून 1999 में यशराज फिल्म की वेबसाइट पर। हालांकि पिक्चर की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी थी वो हैंड ओवर कर दी गई थी मनमोहन सिंह को, और स्टार्टअप हुई थी अक्टूबर 1999 में, जो कि प्लेस हुई यूके में। करण जौहर ने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करी थी अमिताभ बच्चन के लिए, और यानी कि शाहरुख खान के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करी थी मनीष मल्होत्रा ने, और ऐश्वर्या राय के लिए भी मनीष मल्होत्रा ने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करी थी। पिक्चर के लिए कोरियोग्राफर रही थी फराह खान, और शर्मिष्ठा रॉय एक फ्रीक्वेंट कोलैबोरेटर रही थी यश राज फिल्म के साथ, जिन्होंने सर्व करा था अपना कंट्रीब्यूशन एज आर्ट डायरेक्टर। When asked by Shilpa Bharatan Iyer of Rediff.com, she described learning experience. She used many stones of Narayan's office sets and went to Lahore Chawl to buy several additional properties, and said good rapport with Aditya Chopra, and that the film's production gave her many challenges. Look, एवरी डे आई पुट अप टू हाउसेस, यानी कि जो सेट डिज़ाइनर थी उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन दिखाई थी पिक्चर में,
काफ़ी अलग अलग एरर से स्टोन्स लेकर आई थी पिक्चर के सेटअप के लिए। स्पेशली जो प्रिंसिपल का ऑफिस था, उसे एक बहुत ही अलग सा चैलेंजिंग लुक भी उन्होंने दिया था। अपने आप को एक चैलेंज के तौर पे उन्होंने वो रूम बनाया था, यानी कि ऑफिस बनाया था, डिज़ाइन करा था। चलिए जानते हैं मूवी के एक्लॉट्स के बारे में। हालांकि पिक्चर काफ़ी लंबे समय तक रही ऑडियंसेस के बीच, काफ़ी नॉमिनेटेड भी हुई है, लेकिन साथ ही साथ अवार्ड विनिंग भी रही है। तो चलिए जानेंगे। नॉमिनेटेड हुई थी बेस्ट फिल्म के लिए, बेस्ट डायरेक्टर के लिए नॉमिनेटेड किए गए थे आदित्य चोपड़ा, बेस्ट एक्टर में शाहरुख खान, कॉमेडियन में अनुपम खेर, बेस्ट मेल डेब्यू उदय चोपड़ा, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए जतिन ललित, बेस्ट लिरिसिस्ट के लिए आनंद बख्शी, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए करण जौहर, मनीष मल्होत्रा, सिनेमाटोग्राफी के लिए मनमोहन सिंह और बेस्ट फिल्म के लिए मोहब्बतें। सेम एज अवार्ड विनिंग रहे थे फिल्म फेयर में भी। ओवरऑल की बात करी जाए तो बॉलीवुड मूवी अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड, सेंचुरी व्यूअर्स चॉइस मूवी अवार्ड, स्क्रीन अवार्ड्स और जी सिने अवार्ड्स जैसे उन्हें अवार्ड विन भी करे हैं, तो साथ ही साथ नॉमिनेशन में भी रहे हैं। दोस्तों, अगर बात करी जाए पिक्चर के साउंड ट्रैक की और पिक्चर में कौन कौन से गाने रहे, कौन कौन से फेमस रहे और साथ ही साथ हिट रहे हैं बॉलीवुड एरा में, तो वो रही है हमको हमी से चुरा लो, जिसके सिंगर रहे लता मंगेशकर, उदित नारायण। चलते चलते के सिंगर रहे थे ईशान, मनमोहन शेट्टी, प्रीथा मजुमदार, श्वेता पंडित, सोनाली उद्धव। पैरों में बंधन है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा था, तो उसके सिंगर रहे थे ईशान, मनोहर शेट्टी, प्रीता मजुमदार, श्वेता पंडित और उद्धव सोनाली। आंखें खुली के सिंगर्स रहे ईशान, लता मंगेशकर, मनोहर शेट्टी, प्रीता मजुमदार, शाहरुख खान, श्वेता पंडित, सोनाली, उद्धव और उदित नारायण। सोनी सोनी के सिंगर रहे थे ईशान, जसवंत नरूला, पंडित, सोनाली। जिंदा रहती है मोहब्बतें की सिंगर रही लता मंगेशकर। हालांकि पिक्चर में एज अ सिंगर काफ़ी सिंगर्स का डेब्यू रहा, जैसे कि रहे थे ईशान, मनोहर शेट्टी, प्रीता मजुमदार, श्वेता पंडित, सोनाली, उद्धव। और रेडिफ.com की तरफ से कमेंट भी आया था, उन टाइटल करा था कि जो कि आइडिया है फ्रेश वॉइस का, न्यू कमर का, उसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है साउंड फ्रेश के लिए। और एज पर द एक्सपीरियंस ऑफ जतिन ललित, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी रही है वॉइस को लेकर जो कि सूट करे, और जो बेसिकली वॉइस प्रोवाइड करी गई थी वो थी लता मंगेशकर जी की, उदित नारायण की, शाहरुख खान, जसविंदर नरूला की वोकल्स प्रोवाइड करी गई थी। फिल्म का जो साउंड ट्रैक एल्बम था, जो कि 7 ओरिजिनल सॉन्ग्स थे,